Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Taimur Hassan, and welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. Dear students, इस वीडियो में हम प्यास एंट्री टेस्ट 2025 की बात करेंगे, उसके राउंड वन की बात करेंगे, विच इज़ गोइंग टू कंडक्ट ऑन 23rd ऑफ फेब। जो 23rd फेब को आपका प्यास का राउंड वन होने जा रहा है, उसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन की हम बात करेंगे फॉर योर 2025 एडमिशन्स। आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें इंग्लिश की एंड गेम को आज हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन को करेंगे इंशाल्लाह इस एक वीडियो के अंदर। अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं, अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड वन देना है, या अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड टू देना है, या आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड थ्री देना है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कट आप लोगों को बता दूं कि प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड वन, प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड टू और प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड थ्री, इन तीनों राउंड्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगी। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि 2026 के लिए भी ये आपके होगी, उसके लिए नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं फॉर योर 2025 एडमिशन्स। तो इन तीन राउंड के लिए तो ये 100% आप लोगों को रिकमेंडेड वीडियो है। अगर आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन अभी तक बिल्कुल नहीं है, कोई स्टूडेंट है उसकी ये प्रिपरेशन जीरो पे है, कोई प्रिपरेशन स्टूडेंट उसकी प्रिपरेशन 10, 20, 50% है, इनफैक्ट अगर किसी स्टूडेंट की अपने तौर पे 100% भी प्रिपरेशन है, फिर भी ये वीडियो आप लोगों को लाजमी तौर पे रिकमेंडेड है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश के अंदर ईजिली 10 MCQs आउट ऑफ 10 MCQs अपने ठीक कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके MCQs हैं वो आपके इंग्लिश के 10 MCQs आएंगे। वो तमाम पेपर पैटर्न वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह एक एक करके। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि आप लोग हेडफोन लगा लें, अलग कमरे में बैठ जाएं, अलग जगह पे बैठ जाएं और आराम सुकून से इस वीडियो को सुनते जाएं, जिसमें मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें A to Z कवर करवा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, प्यास यूनिवर्सिटी के जो आप लोगों का राउंड वन है ये 23rd फेब को होने जा रहा है, ठीक है। 23rd फेब को आप लोगों का ये राउंड वन होने जा रहा है। तो आप लोग अगर राउंड वन के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं, वेरी वेल डन। नहीं भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो राउंड टू भी दीजिएगा, थ्री भी दीजिएगा। एक एडवाइस याद रखिएगा, एक राउंड के ऊपर आप डिसाइड खुद को नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग अपना प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड टू थ्री तैयार करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम ऑनलाइन सेशंस आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अब वाई पास एजुकेशन सिस्टम, हमारा एक सेशन होगा, एक प्रीमियम सेशन होगा, जिसके अंदर आपको एनरोलमेंट मिलेगी जस्ट 6,000 के अंदर। और एक सेशन में आने के बाद आपको किन किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, ज़रा सुनते जाएं। आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड टू थ्री के लिए तैयार किया जाएगा। अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड टू थ्री तैयार करना है, ठीक है, अभी राउंड वन आप लोगों ने दिया, अच्छी तैयारी नहीं थी, या इधर उधर से तैयार किया, तैयार सही नहीं हुआ, तो अभी आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी का जो राउंड टू और थ्री है ना, इसके लिए हमारे प्रीमियम सेशन में आ जाएं। नेक्स्ट के NT3 4 आप लोगों का होने जा रहा है 2025 के अंदर। उसकी तैयारी के लिए यूईटी का ई कैट फर्स्ट देना है, सेकंड देना है। जीके यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, एनटीएस नेट है, कॉम सेट्स है, आईटीयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एयर है, बहरिया का सीबीटी है, आईबीए का राउंड नंबर टू है। इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिंध की नंबर वन यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नो डाउट बहुत आउट क्लास ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद लम्स है, यू सेट है, या बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ एंड यू नमल वगैरह, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बाकी आप लोगों के पास आ जाती हैं, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों को हम जस्ट 6,000 में ऑफर करते हैं। 6,000 आपको वन टाइम पे करना पड़ता है। हमारे सेशन हर टाइम कंटिन्यू होते हैं, किसी भी टाइम आप लोग हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन का हिस्सा बनने का रिजल्ट क्या होगा, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन 100% आप लोगों की हो जाएगी, आप लोगों की सिलेक्शन 100% गारंटेड हो जाएगी, आप लोगों की डिज़ायर्ड फील्ड मिल जाएगी। और मज़े की बात है, आप लोगों को स्कॉलरशिप पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। पास एजुकेशन सिस्टम के अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे स्टूडेंट जो मैक्सिमम है 70% तक वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो हम आपको अपने प्रीमियम सेशन में इस तरह तैयार करते हैं कि आप 100% प्रिपेयर हो जाते हो एंट्री टेस्ट के लिए, 100% आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है, 100% आप लोगों को डिज़ायर्ड फील्ड मिलती है, और 100% आप लोगों का स्कॉलरशिप भी लगता है। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे प्रीमियम सेशन में मिलेंगे। इसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दिया जाता है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म किया जाता है और सारा सिलेबस स्टार्ट से करवाया जाता है। रिकॉर्डेड सेशन भी पूरा दे देते हैं, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड
प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट, टेस्ट वगैरह, लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, शॉर्ट ट्रिक्स, पास पेपर ओरिजिनल विद सोल्यूशन लाइव क्लास में करवाया जाता है। तो हमारे सेशन में आने के बाद फिर बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है इंशाल्लाह कि वो पास पेपर किधर से करेगा, प्रैक्टिस मटेरियल किधर से, लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, फार्मूला शीट्स, तो वो तमाम हम प्रोवाइड करते हैं। और लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म किया जाता है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये नंबर भी आप लोगों को शो हो रहा है। इस नंबर को आप लोगों ने सेव करना है दो पर्पस के लिए। एक तो आप लोगों ने अपना प्रीमियम सेशन अगर ज्वाइन करना है ना हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का, जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, तो उसके लिए भी आप लोग ये नंबर सेव करेंगे। और दूसरा, आप लोगों ने अपने प्यास यूनिवर्सिटी के जो राउंड वन के मार्क्स होंगे वो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ अपने रिमार्क्स जो भी हैं वो तमाम आपने शेयर करने हैं। अपना फीडबैक शेयर करना आप लोगों ने, और उसके बाद एमसीक्यूज़ को शेयर कीजिएगा ताकि उसके ऊपर हम वीडियो को डिज़ाइन करें। जो भी प्यास यूनिवर्सिटी के आप लोगों के एमसीक्यूज़ आएंगे वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो डिज़ाइन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि प्यास टू में भी अगर वो आने हों, थर्ड में भी आने हों, तो आप उसको देख सकते हैं ताकि आगे कभी भी वो एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलें तो वो गलत ना हो, या उसको आप मज़ीद इंप्रूव कर सकें। तो इस नंबर को सेव कर लें। इफ़ यू आर गोइंग टू enroll if you are going to get enrollment in our session or you're going to take your प्यास यूनिवर्सिटी राउंड वन टू और थर्ड, तो उसके लिए ये नंबर को सेव कर लें। हमारा प्रीमियम सेशन को ज्वाइन करना है, इस नंबर को अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, तमाम डिटेल्स आप लोगों को भेजी जाएंगी, और उसके बाद हमारे प्रीमियम सेशन में आप आ जाएंगे। और 6000 आपको वन टाइम पे करना है। ये कोई हर महीने की फ़ीस नहीं है, 2 3 4 5 6 महीने की नहीं है। ये तब तक फ़ीस वैलिड है जब तक आपका डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू योर टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है कि प्यास इंग्लिश जो हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को पता है कि इंग्लिश के टोटल कितने एमसीक्यूज़ आएंगे? 10 एमसीक्यूज़ आप लोगों के आएंगे, ठीक है। अब ये जो 10 एमसीक्यूज़ हैं, हमने इंग्लिश के अंदर 10 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ 10 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह ताला ठीक करने हैं। तो उसके लिए मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मैं आप लोगों को ये 3 टॉपिक्स लिखे हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने नस्ट के अंदर गाइड किया, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि इनके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब आप लोग ना बाद में उस चीज़ की तरफ आते हैं, आपको बाद में पता चलता है अच्छा अच्छा सर ये टॉपिक्स आए हुए थे। पास एजुकेशन सिस्टम आपको सबसे पहले प्रेडिक्ट कर देता है कि ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस कर लो, क्योंकि हमारे पास सारी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, पास्ट ईयर के अंदर क्या क्या पूछी गई हैं। तो भाई आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का पोर्शन कवर करना है ना, तो वोकेबलरी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर करनी है, ग्रामर को अच्छे तरीके से करना है, कंप्रीहेंशन को। अब ये कंप्रीहेंशन आप लोगों को पता है ई कैट में भी कंप्रीहेंशन आती है, एनईटी में भी, और प्यास के अंदर तो कंप्रीहेंशन पे आप लोग बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब ग्रामर के अंदर आप लोगों की क्या है, सिंपल वर्ब्स की फॉर्म ऑफ वर्ब्स वगैरह यहाँ से कंफ्यूज करेगा, या हेल्पिंग वर्ब के अंदर से कंफ्यूज करेगा। बेसिक ग्रामर जो होती है उसके अंदर जो एरर्स आते हैं, मिस्टेक्स आती हैं, वहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद जो वोकेबलरी है, यहाँ पे आप लोगों के सिनोनिम्स आ जाएंगे, आप लोगों के पास एंटोनिम्स आ जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो आ सकती हैं। तो ये हमारे पास 3 मेन टॉपिक्स हैं, वोकेबलरी, ग्रामर और कंप्रीहेंशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास जो ये आ जाता है इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यूज, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ कि प्यास यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न होगा वो हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो प्यास यूनिवर्सिटी है उसका हमारे पास जो पेपर पैटर्न है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो प्यास यूनिवर्सिटी ने अपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पैटर्न को डिस्कस किया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ फॉर योर 2025 एंट्री टेस्ट। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि जो प्यास यूनिवर्सिटी का ये टेस्ट पैटर्न है, कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न है वो हतमी नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है, वो उसमें अमेंडमेंट की जाती है। जैसे नस्ट के अंदर कई वेरिएशंस आई हैं, इस तरह जो ई कैट उसके अंदर बायो को इंट्रोड्यूस किया गया, तो कई वेरिएशंस आती रहती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ एंट्री टेस्ट प्यास यूनिवर्सिटी का 2025, उसके अंदर क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो देख लें। आप लोगों के पास जो टेस्ट का टाइम होगा 3 आवर्स होगा, 3 घंटे का होगा आपका प्यास का टेस्ट, यानी 180 मिनट्स यू आर ग्रांटेड। आप लोगों को 180 मिनट दिए जाते हैं, 3 घंटे तो बहुत टाइम होता है, और आपको 100 एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने होते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोई इतना ज़्यादा ईजी टेस्ट नहीं होता है कि जिसको आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। नेट बेस वाला क्वेश्चन नहीं है, एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, 3 घंटे में 100 एमसीक्यूज करने हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने अब ये चीज़ देखनी है, हर क्वेश्चन को बड़े तहम्मुल से, बड़े सुकून से और सोच समझ के करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स कैन
ऑप्शन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि वो उसके पास ऑप्शन है कि किसी एक को चूज कर सकता है। अब या तो आप लोग आईसीएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप प्री मेडिकल के हैं, या आप प्री इंजीनियरिंग के हैं। अगर तो आप आईसीएस के हैं तो आपके पेपर के अंदर 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के आएंगे, मैथ के आप लोगों के 30 आएंगे, एफएससी लेवल के, फिजिक्स के 30 आएंगे, और कंप्यूटर साइंस के 30 आएंगे। अगर आप लोग हैं प्री मेडिकल के तो आप लोगों के पास यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 एमसीक्यूज आप लोगों के आएंगे यहाँ पे, जो हैं वो इंग्लिश के, और मैथ के 30 एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन वो मैट्रिक लेवल के होंगे, यानी बेसिक लेवल के होंगे। उसके बाद आप लोगों के फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज आएंगे, और उसके बाद आप लोगों के पास केमिस्ट्री के यहाँ पे जो हैं वो 30 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। इसी तरह आप लोग देख सकते हो कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपके पास क्या आएगा, 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के, आपके पास 30 एमसीक्यूज मैथ के, 30 फिजिक्स के, और 30 केमिस्ट्री के होंगे। तो ये हमारे पास कुछ पैटर्न था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और प्यास के टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्यास के टेस्ट के अंदर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जनाब, जो तमाम एमसीक्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कुछ रफली मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि अगर तो आप एफएससी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, एफएससी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या आप एफएससी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, या आप लोग किसके स्टूडेंट हैं, आईसीएस के। तो ये चीज़ आप लोगों ने अब देखनी है कि आप लोगों के पास क्या क्या एमसीक्यूज आएंगे। आपके पास से 30 किसके होंगे, मैथ के होंगे, लेकिन ये मैथ किसकी होगी, एफएससी लेवल की होगी। और 30 मेडिकल वालों के भी मैथ के एमसीक्यूज होंगे, लेकिन ये मैथ कौन सी होगी, ये मैट्रिक लेवल की होगी। आईसीएस वालों के भी 30 मैथ के होंगे, लेकिन ये कौन से होगी, ये आप लोगों की एफएससी लेवल की होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आप लोगों के पास आएंगे 30 एमसीक्यूज फिजिक्स के। फिजिक्स के जो 30 एमसीक्यूज होंगे ये आप लोगों के एफएससी लेवल के ही होंगे। यहाँ पे भी आप लोगों के 30 फिजिक्स के एफएससी लेवल के ही होंगे, और यहाँ पे भी 30 आप लोगों के फिजिक्स एफएससी लेवल के होंगे। उसके बाद आप लोगों के पास जो 30 एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों के प्री इंजीनियरिंग के हैं तो केमिस्ट्री के आएंगे, प्री मेडिकल के हैं तो आप लोगों के फिर भी केमिस्ट्री के ही आएंगे, आईसीएस हैं तो 30 कंप्यूटर साइंस के आएंगे। उसके बाद 10 एमसीक्यूज आप लोगों के इंग्लिश के आएंगे, जो आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह भी, और 10 एमसीक्यूज यहाँ पे भी इंग्लिश के, और 10 एमसीक्यूज यहाँ पे भी। तो टोटल यू विल हैविंग 100 एमसीक्यूज एंड यू आर ग्रांटेड 3 आवर्स। 3 आवर्स 180 मिनट्स आपके पास टोटल होते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट पैटर्न था, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्यास के अंदर एक अपना पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स को कैलकुलेट करके फिर वो मेरिट पोजीशंस को बनाते हैं। उसके ऊपर खैर बाद में हम बात करेंगे किस तरह मेरिट कैलकुलेट होता है। तो आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक्स बता दिए हैं, वो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोगों ने इंग्लिश के पोर्शन को कवर करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। और प्यास यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, 3 मेन चीज़ें हैं। नंबर 1 पे आप लोगों के पास ग्रामर, ग्रामर मिस्टेक, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास वोकेबलरी, ठीक है, वोकेबलरी के क्वेश्चंस आएंगे। और नंबर 3 पे आप लोगों के पास कंप्रीहेंशन आएगा। तो इसी सीक्वेंस पे मैं आपको ये चीज़ें करवाता हूँ। नंबर 1 दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर आ रही, जो प्यास के अंदर पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन ऐड किया ये प्यास यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज इंक्लूड किया गया, कुछ रेलिवेंट ऐड किए गए, तो ये आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। जैसे आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द सेंटेंस शी डिडंट वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। याद रखिएगा, जब भी डिड नॉट आ जाता है ना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे डिड के साथ वेंट लिखा है, जबकि यहाँ पे गो होना चाहिए था। तो ये देखिए इसमें एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे वेंट की जगह पे गो आना चाहिए था। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा आपको बता दूं, उसके बाद हम ये डायरेक्ट एमसीक्यूज करते जाएंगे, कि ये नंबर आप लोगों ने नोट कर लेना लाजमी तौर पे, ठीक है। इस नंबर पे आप लोगों ने अपने प्यास यूनिवर्सिटी का सारा एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं आप लोगों को याद होंगे वो लाजमी तौर पे शेयर करने हैं, और उनके ऊपर हम एक वीडियो को डिजाइन करेंगे, ठीक है। और अपने मार्क्स वगैरह, जो पॉइंट्स वगैरह, जो स्कोर्स वगैरह, वो तमाम चीज़ें अपना डिस्कस कीजिएगा। जो भी प्यास की तरफ से आपको एक पूरा रिकमेंडेशन मिलती है, या जो भी चीज़ आप लोगों को होगी वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके मुताबिक हम आपको फिर गाइड करते जाएंगे, ठीक है। अपना ज़रूर बताइएगा, अल्लाह आप सबको इंशाल्लाह कामयाब करेगा। और अपना प्रीमियम सेशन अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये नंबर को नोट कर लें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
स्ट्रेट फॉरवर्ड टू टॉपिक। अब हम यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट लाइक चॉकलेट। अब ही के साथ डोंट तो नहीं ना आता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। वाई नॉट डेल्टा ए एंड बी, क्योंकि ही के साथ डजेंट आएगा, तो यहाँ पे डज नॉट लाइक्स, तो डज नॉट आ गया तो लाइक्स नहीं आता है। ही डिडंट लाइक्स, फिर लाइक्स क्यों आ गया, तो ये भी गलत होगा। उसके बाद आई एम लाइकिंग दिस मूवी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, तो अब देखो ना, आई एम, यहाँ पे आई लाइकिंग दिस मूवी, आइडेंटिफाई द एरर। मूवी की जगह मूवीज आना चाहिए, नहीं, एम की जगह इज, आई के साथ एम ही आता, नो मिस्टेक नहीं। तो एम लाइकिंग, आई एम लाइकिंग दिस मूवी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई लाइक दिस मूवी होना चाहिए, लाइकिंग नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे लाइक होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल ठीक उन्होंने आइडेंटिफाई किया अल्फा ऑप्शन में। उसके बाद शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, फाइंड द मिस्टेक्स। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो मैरी है ना, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैरी टू यूज़ करते हैं। तो मैरिड विद नहीं होता है, मैरिड टू होता है, तो इसलिए इट शुड बी कंपनसेटेड, इसको कंपनसेट करना चाहिए, मैरिड विद को मैरिड टू के साथ, ठीक है, मतलब इसको यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग आउटसाइड। चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग आउटसाइड, करेक्ट द सेंटेंस। ठीक है, इसको करेक्ट आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वाज की जगह पे क्या आएगा, वर आएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है, चिल्ड्रन वॉज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर। अब देखो मोर का भी वर्ड यूज हो गया है, और उसके बाद यहाँ पे प्रीटियर भी, तो मोर प्रीटियर नहीं होना चाहिए, सिंपल या होना चाहिए, शी इज मोर प्रीटी देन हर सिस्टर, या शी इज प्रीटियर देन हर सिस्टर होना चाहिए। तो मोर प्रीटियर नहीं, खाली प्रीटियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, फाइंड द मिस्टेक। अब यहाँ पे देखेंगे तो आई प्रेफर कॉफ़ी देन, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी नहीं होगा, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी होगा, ठीक है, प्रेफर के साथ टू आएगा। तो यहाँ पे देख लें, देन की जगह पे टू आना चाहिए, तो ये हमें यहाँ पे ये सही बताया गया सी ऑप्शन में। एवरीबडी क्लियर? यहाँ पे एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके बताएंगे कि तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई हैं। यहाँ पे ऑल डन का मैसेज आप लोगों ने मुझे करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आई डिडंट न्यू। अब डिडंट न्यू, अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि डिड नॉट के साथ तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो न्यू की जगह पे नो होना चाहिए था, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 8 था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आइडेंटिफाई द एरर। अब यहाँ पे देखिए, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो हमारे पास कुछ हमें नज़र आ रहा है, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ हमें यहाँ पे एरर नज़र आ रहा है, तो वो अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे मीट की जगह पे शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मीटिंग यू भी हमारे पास हो सकता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी मीट इन टू मीटिंग, ठीक। तो शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अच्छा, टू मीटिंग यू मतलब इसके लिए हम यहाँ पे मीटिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। शी इज़ गुड इन इंग्लिश, चूज द करेक्शन। यहाँ पे अब देखें, शी इज़ गुड इन इंग्लिश, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो उसका कोई एक अबूर होता है, उसका एक स्पेशलिटी होती है ना, तो शी इज़ गुड एट बोला जाता है, ठीक है, एट होता है यहाँ पे, गुड एट इंग्लिश होगा, तो इन नहीं होगा, यहाँ पे एट होगा, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, ही इंजॉयज टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हमें कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे मिस्टेक, शी इंजॉयज टू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे शी इंजॉयज टू प्लेइंग फुटबॉल, ही इंजॉयज टू प्ले, प्ले की जगह पे क्या होना चाहिए, ही इंजॉय, इंजॉयज को इंजॉय होना चाहिए, नहीं, ही की जगह हिम नहीं, तो टू प्ले, इसकी जगह क्या होना चाहिए, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो सकती है। शी गेव मी एन एडवाइस, फाइंड द मिस्टेक। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास शी गेव मी एन एडवाइस, एन एडवाइस तो नहीं होता, सम एडवाइस होता है, तो एन की जगह पे सम होना चाहिए, सो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास, अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट बता रहे होते हैं कि सर इसकी जगह ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वो कई चीज़ें गलत पढ़ी होती हैं, गलत सुनी होती हैं, तो उस वजह से हमारे वो माइंड में एक पूरा उसका मेमोरी एक स्टोर हुआ होता है, कि फॉर एग्जांपल हमने ये सुना
सुना होता है कि मैरी विद, मतलब ऐसे एक चीज़ ना बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो अगर बोलेंगे ना कि मैरी टू होता है किसी बंदे से शादी करना, दैट इज़ मैरी टू, तो कई अब ना ये चीज़ अब मतलब वो नहीं समझ में आती, क्यों? क्योंकि हम बचपन से इस चीज़ को गलत सुनते आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या लगता है ये चीज़ ठीक है ये गलत है, वो मैटर नहीं करता। एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर में क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं हमें उसको पढ़ना है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये चीज़ मैरी विद है, तो हमने गलत पढ़ा हुआ है ना, ये सुना हुआ है कहीं से, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या सही लगता है क्या गलत लगता है वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि इंग्लिश ग्रामर के क्या रूल्स हैं, उसको हमें फॉलो करना है। गॉट इट? कई स्टूडेंट ना फिर कंफ्यूज हो रहे थे, सर ये नहीं हो सकता क्योंकि वो चीज़ गलत सुनी होती है ना बचपन से, ठीक है। तो उस वजह से ये फिर इशू आ रहा होता है। फिर आई हैव विजिटेड फ्रांस लास्ट ईयर, तो यहाँ पे देखें कोई एरर आपको नजर आ रहा है? तो यहाँ पे आई हैव विजिटेड फ्रांस लास्ट ईयर। अच्छा, जब लास्ट डे या लास्ट ईयर की बात हो ना, तो यहाँ पे सिंपल सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब ये देखिए इंग्लिश ग्रामर में रूल है कि जब लास्ट डे हो, यस्टरडे हो, अगो हो, लास्ट ईयर हो, तो यहाँ पे सिंपल सेकंड फॉर्म होती है। तो भाई आई विजिटेड फ्रांस लास्ट ईयर होना चाहिए, आई हैव विजिटेड नहीं होना चाहिए। तो हैव विजिटेड की जगह पे विजिटेड होना चाहिए। उसके बाद है शी इज़ हैविंग अ कार, चूज द करेक्शन। शी इज़ हैविंग अ कार, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, कोई एरर नज़र आ रहा है? शी इज हैविंग अ कार, तो शी हैज़ अ कार हो सकता है, इज हैविंग की जगह पे शी हैज़ अ कार, शी इज हैविंग। तो ये हमारे पास बेसिकली मिस्टेक है, ये ऐसा नहीं होता है ग्रामर में। शी हैज़ अ कार, ठीक है, जो उसकी ओनरशिप को शो करेगा तो हैज़ हैव को यूज़ किया जाता है। शी सेड मी द ट्रूथ, फाइंड द मिस्टेक। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शी सेड मी द ट्रूथ क्या होगा? शी टोल्ड मी द ट्रूथ, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ही स्लीपिंग व्हेन आई अराइव्ड। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ही इज स्लीपिंग व्हेन आई अराइव्ड, तो यहाँ पे तो पास्ट में बना है, तो ही इज स्लीपिंग क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? वॉज स्लीपिंग। तो ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई अराइव्ड, तो पास्ट में दोनों बनेंगे ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ही वॉज बॉर्न इन 1980s, चूज द करेक्शन। तो यहाँ पे अब देखो 1980s है, तो ही वॉज बॉर्न इन द 1980s, जो यहाँ पे एक ड्यूरेशन इरा को शो किया जाता है तो वहाँ पे इन द होता है, ठीक है, इन द 1980s। उसके बाद है हमारे पास लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, फाइंड द मिस्टेक। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास डिस्कस अबाउट क्या होगा? लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, डिस्कस अबाउट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये एरर है कि डिस्कस अबाउट को सिंपल क्या लिखा जाए? डिस्कस लिखा जाए। उसके बाद है ही टोल्ड दैट ही वॉज बिजी। अच्छा, अब यहाँ पे ना डैश भी हो सकता है, यहाँ पे वो फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्यास के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, उसकी जगह राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो हमने यहाँ पे आपके लिए इस तरह ऑप्शन बना दिया ताकि और ज़्यादा आसानी आपके लिए हो जाए। तो इस क्वेश्चन की ना वो थोड़ी सी सिमेट्री चेंज कर सकते हैं, लॉजिक यही होंगी, ग्रामर मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ पे है ही टोल्ड दैट ही वॉज बिजी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ही टोल्ड नहीं होगा, ही सेड दैट ही वाज बिजी, तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ही इज एल्डर देन मी। यहाँ पे कोई एरर नजर आ रहा है? एल्डर नहीं होगा, यहाँ पे ही इज ओल्डर देन मी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी अल्फा ऑप्शन, ठीक है, ही इज ओल्डर देन मी। उसके बाद हमारे पास है शी टोल्ड टू। अब देखना यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है शी टोल्ड टू मी, तो ये नहीं होता, टोल्ड के साथ टू नहीं आएगा, शी टोल्ड मी सिंपल आएगा। तो ये क्या बनेगा? टोल्ड टू की जगह पे खाली टोल्ड लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए शी टोल्ड मी दैट शी वॉज सिक, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट होगा, राइट। उसके बाद है हमारे पास शी इज़ वेरी टायर्ड इजंट इट, क्या वो नहीं है? शी इज़ वेरी टायर्ड, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इज नॉट इट आया है ना, तो अब शी के साथ इट कैसे आ सकता है? इज नॉट शी आना चाहिए, ठीक है। शी इज वेरी टायर्ड इज नॉट शी, तो ये हमारे पास इज नॉट इट की जगह पे इज नॉट शी आना चाहिए, ठीक है। अब इट वगैरह तो हम यूज करेंगे ना किसी और के लिए, अब प्रॉपर एक शी का वर्ड यूज हो रहा है या प्रॉपर ही का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी जगह पे हम प्रोनाउन जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस ही शी वगैरह को, अब हम उसको इट में तो ना रिप्लेस करेंगे। अगर इसका नेम होता, ठीक है, तो उसको हम शी में कन्वर्ट करते। अगर कोई बॉय का नेम है ही में कन्वर्ट करते, लेकिन आप ही शी अगर लिखा हो उसको रिप्लेस इट में नहीं कर सकते हो। दे आर मैरिड सिंस 5 ईयर, चूज द करेक्ट सेंटेंस।
अब यहाँ पे देखेंगे तो सिंस आ रहा है ना, तो आपको पता है कि जब 5 ईयर, कौन से वाले 5 ईयर हैं, एग्जैक्ट ड्यूरेशन मेंशन नहीं है। जब एग्जैक्ट ड्यूरेशन मेंशन ना हो कि कौन से 5 ईयर्स हैं, भाई ये 2015 से 2020 तक के 5 साल हैं, 2010 से 2015 तक के 5 साल हैं। तो जब आपको टाइम के बारे में यू आर नॉट श्योर, जब आप टाइम के बारे में श्योर ना हो तो फॉर को यूज करते हैं। जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता चल रहा है कि 2015 to 20, या एक एग्जैक्ट डेट आ जाए, तो उसके लिए हम सिंस का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सिंस 5 ईयर है ना, तो फॉर 5 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम यूज टू ईट स्पाइसी फूड, आइडेंटिफाई द करेक्ट। यहाँ पे देखें आई एम यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड, आई एम यूज टू उसकी हैबिट है, ठीक है। आई एम यूज टू ईट नहीं होगा, आई एम यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, शी डिडेंट रिप्लाई टू माई ईमेल, करेक्ट द सेंटेंस। शी डिडेंट रिप्लाइड, अब डिड के साथ दोबारा सेकंड फॉर्म आ गई, पर रिप्लाइड नहीं होगा, रिप्लाई होगा। डिड के साथ अपने माइंड में ये बात नोटिस कर लें, अपने माइंड में ये बात फीड कर लें, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। डिड लिखा हो या डिड नॉट लिखा हो, इसके साथ हमेशा क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसको आप लोगों ने हमेशा याद रखना, ठीक है, ये बहुत कॉमन है एक चीज। उसके बाद अगो का वर्ड आ जाए, बिफोर का वर्ड आ जाए, यस्टरडे का आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो इनके साथ हम सिंपली बिफोर तो नहीं आएगा, यहाँ पे अगो का ज़्यादातर आ जाता है, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, ठीक है, यस्टरडे आ जाए, या हमारे पास लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट का वर्ड आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये जो ट्रिक्स बता रहा हूँ बहुत हेल्प करेंगे, इनको नोट करते जाएं आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट 2025 के लिए। उसके बाद आई विश आई वॉज टॉलर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमने देखना है आई विश आई वॉज टॉलर, यहाँ पे देखें तो हमारे पास वॉज की जगह पे वर आएगा ना, आई वर टॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आई विश आई वॉज टॉलर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, वॉज की जगह पे वर आना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच इज आई लुक फॉरवर्ड टू हियर यू फ्रॉम यू सून, फाइंड द मिस्टेक। अब यहाँ पे मिस्टेक को हमने देखना है, तो यहाँ पे देखें आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, तो यहाँ पे हियर की जगह पे हियरिंग आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, जो सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे मिस्टेक को देखें, तो मिस्टेक यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सीनरीज क्या आएगा, यहाँ पे सीनरी आएगा, द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंगुलर के तौर पे, सिंगल यूनिट के तौर पे लेंगे, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी टोल्ड दैट शी इज कमिंग। अब शी टोल्ड दैट शी इज कमिंग यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, इसका हमारे पास बनेगा शी सेड। अब टोल्ड नहीं आएगा, हमारे पास क्या बनेगा, सेड बनेगा। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रेजेंट, तो नीदर है ना, कोई भी नहीं, कोई एक सिंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर की जगह पे इज यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई दफा पूछे गए हैं इस एक सेंटेंस के अंदर से। मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना आपने, कि जहाँ पे नाइदर या नन ऑफ द ऑल, तो यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज 31, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक, आइडेंटिफाई द एरर। ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक, तो यहाँ पे भी वही चीज यूज हुई हुई है ना, ईच ऑफ द बॉय, एक ही बात हो रही है, तो ईच के साथ हैज आएगा ना, एक के साथ, मतलब एक ही बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैज की जगह पे, ये हैव की जगह पे हैज को यूज करेंगे। भाई जब आपके पास ईच का वर्ड आ जाए, ईच ऑफ ऑल, या आपके पास नन ऑफ द ऑल, नन ऑफ ऑल, या हमारे पास आ जाए नो वन, नो वन, या नाइदर हमारे पास आ जाए, ठीक है, नीदर ऑफ ऑल देम, तो हमारे पास ये नीदर आ जाए, नो वन, नन आ जाए, ईच आ जाए, तो इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा ना, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब हैज यूज होगा, ठीक है। ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स, तो यहाँ पे हमारे पास कोई मिस्टेक आ रही है, भाई ही इज सो स्ट्रॉन्ग, ही इज टू स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉमन मिस्टेक है, देखिए बोल चाल में तो हम यूज करते हैं ना, आई एम सो स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स, ही इज टू स्ट्रॉन्ग, या हम इस तरह यूज करते हैं, तो टू नहीं आता, सो यूज होता है, ही इज सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आई कैन नॉट कॉप अप विद द प्रेशर, विद दिस प्रेशर, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा,
यहाँ पे कॉप अप नहीं होता, सिंपल हमारे पास कॉप होगा तो दैट विल बी अल्फा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शी इंजॉयड टू स्विम इन दिस एरिया, शी इंजॉयड टू स्विम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, शी इंजॉयड टू स्विमिंग इन द सी। टू स्विम नहीं है, टू स्विमिंग हमारे पास होगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, शी इंजॉयड स्विमिंग। यहाँ पे टू स्विम लिखा हुआ है ना, ये टू स्विम नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे होना चाहिए शी इंजॉयड स्विमिंग इन द सी। उसको यहाँ इस समंदर में स्विमिंग करना पसंद आया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ही प्रेफर्स कॉफी देन टी। ये मैंने पहले भी बताया था, देन ही आएगा, टू आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। अब दे आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है, तो डिस्कसिंग अबाउट नहीं होता है, पहले भी बताया था, डिस्कसिंग खाली होगा, डिस्कस या डिस्कसिंग एक खाली होगा, ठीक है। यानी डिस्कसिंग अबाउट नहीं होगा, इसकी जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे ये अबाउट खत्म होना चाहिए, दे आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज शी गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन, चूज द करेक्ट फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास आएगा इंफॉर्मेशन की जगह पे पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। शी गेव मी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, खाली इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है विच इज ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ही इज, ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, तो फ्रॉम की जगह पे ऑफ होना चाहिए। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव मच बुक्स इन माई बैग। अब बुक्स है ना, बुक्स को काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी तो बुक्स की नहीं है, बुक्स तो नंबर्स हैं। तो जब भी हमारे पास नंबर्स को शो करना हो ना, तो उसके लिए मैनी का वर्ड यूज करते हैं। और जब हमने क्वांटिटी को शो करना हो, क्वांटिटी को शो करना हो, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, मच को यूज करते हैं। सो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, मच की जगह पे मैनी, इट शुड बी अमेंडेड। अमेंडेड कैसे होना चाहिए भाई, मच की जगह पे, मच की जगह पे मैनी आना चाहिए। वाई इट शुड बी लाइक ए मैनी, क्योंकि यहाँ पे बुक्स का जिक्र आ रहा है, बुक्स के नंबर्स हैं। शी इज गोइंग टू होम, और यहाँ पे क्या हमारे पास कोई एरर आ रहा है, शी इज गोइंग टू होम, तो यहाँ पे शी इज गोइंग होम, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, शी इज गोइंग होम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट विच इज के शी टोल्ड मी दैट डोंट बी लेट, चूज द करेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा शी टोल्ड मी दैट नॉट टू बी लेट। तो यहाँ पे डोंट की जगह पे नॉट टू बी लेट, ठीक है। तो ये करेक्ट हमारे पास बनेगा। ये इंग्लिश ग्रामर में कुछ मिस्टेक्स हैं जो की जाती हैं, वो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं। ही डिड अ मिस्टेक इन द टेस्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अब इसका बनेगा ही डिड नहीं है, ही मेड अ मिस्टेक, ठीक है। ये क्या होगा कि ही डिड, तो ये होता है ही मेड अ मिस्टेक इन द टेस्ट। उसके बाद है द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, आइडेंटिफाई। तो पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो यहाँ पे या द पुलिस इज इन्वेस्टिगेट्स होगा, नहीं, यहाँ पे केस केसेस होगा, नहीं। तो ये हमारे पास होगा द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आई एम डूइंग टू अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, आई एम गोइंग टू अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, चूज द करेक्शन। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो टू अब्रॉड क्या होगा, आई एम गोइंग अब्रॉड। तो यहाँ पे ये नहीं, जिस तरह था ना आई एम गोइंग टू होम, नहीं आई एम गोइंग होम, तो आई एम गोइंग अब्रॉड होगा। तो टू अब्रॉड की जगह खाली सिर्फ क्या होना चाहिए, अब्रॉड होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिर क्या बनेगा, आई एम गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। तो ये अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब जैसे हमारे पास पुलिस ऊपर यूज हुआ था ना, पुलिस को कलेक्टिव नाउन लिया जाता है, और ये हमेशा प्लूरल की तरह डील होता है, प्लूरल की तरह डील होगा, ठीक है। तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है। कुछ लोगों का मानना पुलिस इज भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा ऑथेंटिक है दैट इज पुलिस आर, ठीक है। ये इसको चूज करना आपने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज, विच इज क्वेश्चन नंबर 45, शी इज माई कजन सिस्टर। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हमारे पास कोई मिस्टेक आ रही है, तो कजन सिस्टर की जगह पे शी इज, अब शी वर्ड यूज हो गया, अब पता है मतलब वो कोई लड़की है, तो इसलिए यहाँ पे कजन सिस्टर आगे लिखने की जरूरत नहीं, शी इज माई कजन, ठीक है। तो ये सिंपल कजन सिस्टर नहीं होगा, शी इज माई कजन। उसके बाद है ही इज मैरिड विद 3 चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोई करेक्शन आ रही है, तो ही इज मैरिड
विद थ्री चिल्ड्रन, ही इज मैरिड एंड थ्री चिल्ड्रन। ठीक है, ही हैज मैरिड एंड थ्री चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास विद की जगह पे एंड आना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये था ही हैज मैरिड और एंड थ्री चिल्ड्रन। आई एम वेरी इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी, यहाँ पे करेक्शन अगर आप लोग देखें ना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब नहीं होगा, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो इंटरेस्ट इन होता है ना, इंटरेस्ट के साथ क्या प्रपोजिशन यूज होती है, इन यूज होती है। तो इंटरेस्टेड फॉर की जगह पे क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड इन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48। शी सेड मी टू कॉल हर। अब शी सेड मी नहीं होना चाहिए था, शी टोल्ड मी होना चाहिए था। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगी, ये अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ही इज़ वर्किंग हार्डली है, तो ही इज़ वर्किंग हार्ड होना चाहिए। तो हार्डली की जगह पे हार्ड होना चाहिए था। ठीक है, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम। उसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अब देखें 50 एमसीक्यूज आपको ग्रामर के करवाए हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से आपकी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाए। शी डिडंट यूज टू वेक अप अर्ली। तो यूज्ड की जगह पे क्या होना चाहिए था, यूज होना चाहिए था। डिड के साथ हमेशा बताया था फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट आ जाए या डिड आ जाए तो यूज नहीं होना चाहिए, यूज होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर बेसिक ग्रामर मिस्टेक्स। जो भी आप लोगों के ग्रामर मिस्टेक्स थी ना, उनको हमने डिस्कस किया, 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऊपर कोई क्वेश्चन मिस हो गया ना आपसे, या सही से क्लियर नहीं हुआ, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से उस चीज़ को सुने दोबारा से, और ये 100% आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे ये पास जो पेपर हैं आप लोगों के, पास्ट पेपर हैं प्यास यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, उनके अंदर से ये एमसीक्यूज लिए गए और उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया गया और उसके बाद आपके लिए ये एमसीक्यूज लेके आए, ताकि आप लोगों का प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, जो प्यास यूनिवर्सिटी का आप लोगों का आ रहा है, और फॉर योर 2025 एडमिशन्स, ये आप लोगों का बहुत अच्छा हो सके इंशाल्लाह। अब ये एक चीज़ हमने फुल एंड फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ वोकेबलरी। अब हम वोकेबलरी के सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा करते हैं, इंशाल्लाह आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगेन एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर को आप लोग नोट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन को ज्वाइन करना है। पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन को अपनी पूरी लाइफ में वन टाइम लाजमी आप लोगों ने इनरोलमेंट लेनी है उधर। ठीक है, एक ही दफ़ा तो आप लोगों ने इनरोलमेंट लेनी है, बार बार इनरोलमेंट लेनी नहीं है। पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा आप लोगों को बस इनरोलमेंट लेना पड़ती है हमारे सेशन में, और ये आपको इनरोलमेंट मिलेगी जस्ट 6000 के अंदर। यू हैव टू पे दिस 6000 वन टाइम। ठीक है, ये मंथली फ़ी नहीं होती है। लाजमी तौर पे अगर आपका प्यास यूनिवर्सिटी का खुदा न खासा राउंड 1 अच्छा नहीं भी होता है, तो भाई राउंड 2 को बहुत अच्छे से देना, राउंड 3 को बहुत अच्छे से देना फॉर योर 2025 एडमिशन्स। ठीक है, ये चीज़ मेरी याद रख लो। एक टेस्ट को देख के आप लोग अपना फ्यूचर डिसाइड करने बैठ जाते हो, एक टेस्ट को देने के बाद आप प्रिडिक्ट करने लग जाते हो। और यहाँ पे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि ये वाला मेरा हिस्सा पेरेंट्स को भी सुनवा सकते हैं, कि पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ना आप एक फ्री हैंड दें टेस्ट के अंदर। मतलब अगर आप बाउंड करेंगे ना कि ये एक ही टेस्ट है और इसी को कवर करना, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और स्टूडेंट के लिए ये एडवाइस है कि आप जो भी एक टेस्ट को कर रहे हैं ना, उसको सीरियस करें। अब इस चीज़ में गलतफहमी में खुशफहमी में ना पड़े कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। अब ये भी फेलियर का एक प्रॉब्लम है, एक रीज़न है जो फेलियर हो जाती है ना, वो उसके ये भी एक रीज़न है कि स्टूडेंट रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी है, 2 भी है, 3 है, पता है क्या सोचता है, राउंड 1 नहीं होगा 2 कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो वो बड़ा नॉर्मल नॉर्मल करता है। तो ये नहीं करें आप लोग, आप इसको फुल फ्लैच कवर करें, 100% प्रिपेयर करें, जो आपको चीज़ें करवाई जा रही हैं फुल फ्लैच करें। एक दफ़ा हमारे सेशन में आ जाएं, फिर आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी, और अपने प्यास यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज को लाजमी तौर पर शेयर करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वोकेबलरी। वोकैबुलरी में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास इंग्लिश के सिनोनिम्स हैं, उनको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, कि जो कि प्रीवियस हिस्ट्री है, मतलब जो पूछे गए थे हमसे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कुछ और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की ये बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब जो सिनोनिम्स है ना, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग। सेम मीनिंग मतलब जो आपस में सेम सेम रखते हैं। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटोनिम का मतलब होता है कि जो हमारे पास ऑपोजिट मीनिंग होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक सी, वो आप लोगों को पहले भी पता होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ रहा है ना, जैसे हैप्पी है,
तो अब हैप्पी का आपको पता है, ये हैप्पी किसके मीनिंग में आएगा? हैप्पी का अगर सिनोनिम आएगा तो वो एक्साइटेड या इस तरह एक्साइटमेंट के सेंस में आ सकता है। इस तरह अगर एंटोनिम की बात की जाए तो हैप्पी का एंटोनिम क्या बनेगा? सैड बनेगा। इसी तरह हमारे पास सिनोनिम्स का मतलब ये भी हो सकता है, वहां पे लिखा होगा क्लोजेस्ट मीनिंग। तो क्लोजेस्ट मीनिंग भी बेसिकली सिनोनिम को बताएगा, ठीक है। ऑपोजिट मीनिंग या एंटोनिम, वो एंटोनिम को शो करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिनोनिम है हमारे पास एस्ट्यूट का, हमारे पास सिनोनिम क्या होगा? अब एस्ट्यूट बेसिकली किसको बोलते हैं? शार्प के मीनिंग में आता है, ठीक है। हमारे पास जो शार्प तेज मतलब होगा उसके मीनिंग में आता है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। एस्ट्यूट भी इसी के मीनिंग में आता है। उसके बाद फाइंड द सिनोनिम ऑफ इंटेरोगेट। इंटेरोगेट हमारे पास क्या होता है? इंटेरोगेट होता है हमारे पास जांच पड़ताल वगैरह करना, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा? क्रॉस एग्जामिन करना, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एक्सिलरेटेड का हमारे पास क्या होगा? अब ये कई ऐसे कॉमन है, अभी आप देखते जाओ। ये वो सिनोनिम्स हैं जो आप लोगों के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कई बार रिपीट हो चुके हैं, कॉमन है। प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर भी। उसके बाद जो प्यास यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं वो आगे चल के भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो एक्सेलरेटेड है इसका सिनोनिम क्या होगा? ये हमारे पास इलेट के मीनिंग में आता है, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास फाइनल सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट ज्यादा मतलब, तो ये किसके सेंस में आएगा? अबंडेंट हमारे पास प्लेंटीफुल। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में राइट ऑप्शन मैंने दिख रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर फाइनल सिनोनिम ऑफ इंपेरिकल। इंपेरिकल हम किसको बोलते होते हैं? इंपेरिकल बोलते होते हैं फैक्चुअल को। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एपथी का हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा? एपथी का हमारे पास बनेगा जिस कोई इंटरेस्ट शो ना करना है, लेक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास ये कुछ सिनोनिम कितने हमने डिस्कस किए? 6। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे आ जाता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ कर्जियस। कर्जियस का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा? कर्जियस का सिनोनिम होता है ब्रेव, बहादुरी के मीनिंग में आता है। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सेक्रेटियस का मीनिंग क्या होता है? सैक्रिलीजियस हमारे पास किसके मीनिंग में आता है? ये हमारे पास आता है प्रोफेन के मीनिंग में। अच्छा, अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग इनको एज इट इज याद रख सकते हो, मतलब लेकिन अगर वर्ड मीनिंग आपको आ जाए तो भी ठीक है। अब सैक्रिलीजियस ना बेसिकली इम्प्योर के मीनिंग में आता है, मतलब इसको मतलब आप इम्प्योर गंदा कह सकते हैं। प्रोफेन भी इसी तरह उसको बोला जाता है। तो रिस्पेक्टफुल तो नहीं हो सकता, पियस भी नहीं हो सकता है, और गॉडली भी नहीं हो सकता, तो प्रोफेन इसका राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फाइंड द सिनोनिम ऑफ एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा? एब्सकॉन्ड हम बेसिकली कहते हैं एस्केप होने को, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है मिडोकर। मिडोकर हमारे पास क्या बनता है? मिडोकर हमारे पास बनता है एवरेज, एवरेज के मीनिंग में आता है। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा, ये तो 10 एमसीक्यूज आपके पास सिनोनिम के डिस्कस किए जो ओवरऑल सर्कुलेट कर रहे हैं। ये वो 10 एमसीक्यूज मैंने आपसे डिस्कस किए सिनोनिम्स के, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रिडिक्शन कीजिएगा। ये 10 वो एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं चीज क्लियर बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज आप लोगों के एमटीएस नेट में भी सर्कुलेट कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज आप लोगों के एनईटी के अंदर भी, नस्ट के एनईटी में भी सर्कुलेट कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज आप लोगों के डिफरेंट जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, प्यास यूनिवर्सिटी वगैरह हो जाए, उनके अंदर भी ये सर्कुलेट कर रहे हैं, ये वाले एमसीक्यू सिनोनिम्स। अब यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये कुछ फेमस है ना आपके एफएससी सिलेबस के अंदर जो यूज हुए हुए हैं, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यास के अंदर भी यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद ये 10 एमसीक्यूज एंटोनिम के। उसके बाद मोस्ट रेलिवेंट टू प्यास यूनिवर्सिटी, और बहुत ज्यादा सिनोनिम्स आपके लिए ऐड किए हैं। आगे भी आप वीडियो को देखते जाएं, आपको सारी चीजें नजर आती जाएंगी। उसके बाद एंटोनिम है हमारे पास इंडिग्निटी। इंडिग्निटी का एंटोनिम क्या होता है? इंडिग्निटी हम किसे कहते हैं? शान शौकत को क्या करना? शान शौकत को खराब करना, ठीक है। तो इंडिग्निटी होगा, डिसरिस्पेक्ट है बेसिकली, डिसरिस्पेक्ट। तो डिसरिस्पेक्ट का जो हमारे पास होगा सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम, डिसरिस्पेक्ट का सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा? रिस्पेक्ट होगा, रिस्पेक्ट या ऑनर कह लो। तो ऑनर हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ कीप वॉचिंग। कीप वॉचिंग हम किसे कहते हैं? कीप वॉचिंग का एंटोनिम, कीप वॉचिंग तो मतलब देखते रहना, और इसका क्या बनेगा? इग्नोरिंग, इग्नोर कर देना, ठीक है। मतलब कीप वॉचिंग है एक चीज को देखते रहना, तो उसका एंटोनिम क्या बनेगा? इग्नोरिंग बनेगा। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंटोनिम ऑफ वेन ग्लोरियस। वेन ग्लोरियस का हमारे पास क्या होगा? दैट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी हमारे पास इसका एंटोनिम बनेगा। उसके बाद हमारे पास है एक्सपैंड। एक्सपैंड का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा? अब ये कई बार रिपीट हुआ हुआ है। एक्सपैंड हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में आएगा एंटोनिम। एक्सपैंड फैलना, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना।
इप्सो फैक्टो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे ये देखा गया एंट्री टेस्ट में रिपीट हो रहा है। इप्सो फैक्टो बेसिकली हमारे पास एंटोनिम क्या बनेगा, अवॉइडेबल बनेगा, ठीक है, जिसको अवॉइड किया जा सकता है, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास ग्रिगेरियस का हमारे पास क्या बनेगा एंटोनिम, इसका हमारे पास एंटोनिम बनेगा दैट विल बी रिजर्व्ड, रिजर्व कर देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एंटोनिम विच इज क्वेश्चन नंबर 7 के बेनिवोलेंट का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा। बेनिवोलेंट हम कहते हैं बेनिवोलेंट किसके ऑपोजिट में आएगा, मेलिवोलेंट के ऑपोजिट में आएगा। फिर एस्टीम, सेल्फ एस्टीम वगैरह, ठीक है। एस्टीम का हमारे पास इज्जत शान शौकत, तो एंटोनिम क्या बनेगा, एंटोनिम हमारे पास बनेगा डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ सिनिस्टर, सिनिस्टर का हमारे पास एंटोनिम क्या बनता है, दैट इज ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस के मीनिंग में आता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया अगर मीनिंग नहीं भी याद रहते हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, जैसे आप लोग इनको एज इट इज याद रख सकते हो। वैसे ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना, सिनिस्टर भी उसी के मीनिंग में आता है, कॉन्ग्रेट्स करना, ठीक है, मुबारक वगैरह देना, ठीक है, मुबारक। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड बेसिकली एंटोनिम आ रहा है, ब्लॉन्ड बेसिकली ब्राइट वगैरह की मीनिंग में आएगा, घुंघराले, तो इसका एंटोनिम बनेगा डार्क। ये तो 10 वो एंटोनिम थे जो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे थे। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो आपके प्यास यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये अब आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी का अगर आप लोगों ने राउंड देना है, राउंड 1 देना है, राउंड 2 देना है, राउंड 3 देना है फॉर योर 2025 एडमिशन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आगे लिख दिए मैं, काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जैसे अमेजिंग है, अमेजिंग का इनक्रेडिबल भी आ सकता है, फैंटास्टिक भी, फेबुलस भी, एस्टोनिशिंग भी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी। तो ये सारे लिख दिया है ना, पॉसिबिलिटी बना दी है। अब क्या पता यहाँ इन 5 में से एक उधर गिवन हो। उसके बाद हमारे पास है आंसर, रिस्पॉन्ड, ऑफुल को टेरिबल, अब ये बहुत दफ़ा ये रिपीट हुआ हुआ है प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैड को एविल, स्पॉइल्ड, इम्परफेक्ट या इनफेमस या डिसमल आएगा। अब बैड का ये डिसमल ये आ जाता होता है, ठीक है। अब ये कम यूज होता है तो बच्चों को कम पता होता है, इसलिए यहाँ से हमसे कुछ पूछ लेते हैं। ब्यूटीफुल का गॉर्जियस आ जाएगा, रेविशिंग आ जाएगा, डेजलिंग आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास से बिगिन आ जाता है, इनिशिएट करना, कॉमर्स वगैरह के कॉमेंस वगैरह के मीनिंग में आ जाता है। फिर बिग, ह्यूज आ जाता है, इनॉर्मस आ जाता है। ब्रेक हमारे पास रेप्यूट आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है, शटर। काम का हमारे पास सीरीन आ जाता है, पीस आ जाता है, ट्रैंक्विल आ जाता है। कम का अप्रोच, अराइव आ जाता है। कूल का हमारे पास चिली, फ्रॉस्टी आ जाता है। उसके बाद आईसी आ जाता है हमारे पास। कट का हमारे पास चॉप आ जाता है, स्लैश आ जाता है, स्लिट आ जाता है। उसके बाद डेंजरस का जॉर्डस आ जाता है, रिस्की आ जाता है, पिकेरियस आ जाता है हमारे पास। डिसाइड का डिटरमन आ जाता है, डेफिनेट का हमारे पास सर्टन आ जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिलीशियस का हमारे पास सेवरी आ जाएगा, टिबिट आ जाएगा हमारे पास, डिलेक्टेबल आ जाएगा। डिस्क्राइब का हमारे पास पोर्ट्रे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और करेक्टराइज हमारे पास आ जाएगा। डेस्ट्रॉय हमारे पास, डेस्ट्रॉय का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसने पूछा गया था। डेस्ट्रॉय का हमारे पास डिमोलिश आ जाएगा। डिफरेंस, फर्क करना, डिसएग्रीमेंट के मीनिंग में आएगा। अब देखो इतने दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच सिनोनिम क्यों लिखे हैं, क्योंकि भाई प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर अब जैसे डल है ना, डल का वो सिनोनिम पूछता है तो वहां पे वो बोरिंग वाला ऑप्शन भी हो सकता है। अब ये क्या प्रॉब्लम बच्चों को एनईटी को देखने में, एनईटी में देखने को मिली थी ना, जैसे एक क्वेश्चन होता था, जैसे अब है ना फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन का उसने पूछा हुआ था एनईटी के अंदर एमसीक्यूज ना फॉर एग्जांपल, तो ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आए हुए थे। एक्सप्लेन का इलाबरेट और बाकी 3 गलत थे, तो इलाबरेट इसका सिनोनिम ठीक है। और दूसरी तरफ ना एक्सप्लेन का, अब इलाबरेट ऑप्शन ही था, ये हमारे पास इंटरप्रीट था, ठीक है, इंटरप्रीट था। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, एक्सप्लेन का तो उसने क्या याद किया हुआ था, इलाबरेट किया हुआ था। तो थिंग इज कि यहाँ पे हमने मैक्सिमम ऑप्शंस बना दिए हैं ताकि यहाँ से इसके अलावा अब कोई नहीं, मतलब अब अगर एंड है ना तो इन 3 में से पूछा जाएगा, टर्मिनेट करना, कंक्लूड करना या सेसेशन हमारे पास आ जाता है। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन है हमारे पास, इलाबरेट, इंटरप्रेट मैंने बता दिया। फॉल का हमारे पास ड्रॉप आएगा या डिसेंड आएगा या टॉपल आएगा हमारे पास। फेमस हमारे पास वेल नोन, रिनोड आ जाएगा या एमिनेंट आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फेमस का एमिनेंट, ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद फास्ट, क्विक, रैपिड, हेस्टी और स्नैपी हमारे पास, यस हमारे पास स्विफ्ट आ जाएगा। उसके बाद फैट का हमारे पास स्टाउट आ जाएगा, कॉर्पुलेंट आ जाएगा, चब्बी आ जाएगा, बल्की आ जाएगा। फनी का हमारे पास आ जाएगा अम्यूजिंग या ह्यूमरस या जो ड्रॉल है या हिलेरियस आ जाएगा। फिर गेट का एक्वायर करना, ऑब्टेन करना, सिक्योर करना,
प्रोक्योर करना या गैदर करना। गुड का एक्सीलेंट, फाइन, वंडरफुल, सुपीरियर आ जाता है, या ग्रेशियस आ जाएगा, सुपर्ब आ जाएगा, स्प्लेंडेड आ जाएगा, जेन्युइन आ जाएगा, स्टर्लिंग आ जाएगा, टॉप नॉच आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे गुड के सिनोनिम्स आ जाते होते हैं। ग्रेट का हमारे पास वर्दी आ जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड आ जाएगा, ग्रैंड आ जाएगा, कंसिडरेबल आ जाएगा, माइटी आ जाएगा। हैप्पी का प्लीज, डिलाइटेड, इलेक्टेड, जॉयफुल, उसके बाद हमारे पास एस्थेटिक आ जाएगा, उसके बाद जुबिलेंट आ जाएगा, और हमारे पास जॉन्ट्री आ जाएगा। उसके बाद हेट का हमारे पास डिस्पस आ जाएगा, लॉथ आ जाएगा, एबहॉर आ जाएगा। अब ये वाले सारे आपके सिनोनिम काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। हेल्प का एड, असिस्ट आ जाएगा, हाइड का हमारे पास कंसील, कवर आ जाएगा, आइडिया, थॉट आ जाएगा, इंपॉर्टेंट का नेसेसिटी, वाइटल आ जाएगा, इंटरेस्टिंग का फैसिनेटिंग, एंगेजिंग, या हमारे पास स्पिरिटेड या इंट्रिगिंग आ जाएगा, ग्रिपिंग आ जाएगा, इंथ्रेलिंग आ जाएगा, कैप्टिवेटिंग आ जाएगा। लिटिल का टाइनी आ जाएगा, डिमिनुटिव आ जाएगा, जोसियस आ जाएगा, डिंकी आ जाएगा, क्रैम्प्ट आ जाएगा। लुक का हमारे पास गेज, ग्लांस, पीक आ जाएगा, ग्लिम्स आ जाएगा। लव का लाइक, एडमायर, फैंसी, केयर ऑफ, एडोर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेक का हमारे पास क्रिएट, ओरिजिनेट करना, इन्वेंट करना, कंस्ट्रक्ट करना, मैन्युफैक्चर करना। मूव का हमारे पास प्लॉट, क्रीप, क्रॉल, ड्रैग, टॉडल, शफल, ये सारे आ जाएंगे। नीट का हमारे पास ऑर्डरली, टाइडी, ट्रिम, हमारे पास नेट, हमारे पास नेटी आ जाएगा, स्मार्ट आ जाएगा, एलिजेंट आ जाएगा। न्यू का यूनिक, मॉडर्न, करंट, रिसेंट आ जाएगा। ओल्ड का फीबल, एंशंट, एज्ड, और ये हमारे पास मिच्योर वगैरह। प्लेस का हमारे पास ड्रॉ, मैप, डायग्राम। शो का डिस्प्ले करना, टेल। तो थिंग इज, ये मैं इतने आराम आराम से ये सारी चीज़ें नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग एक काम यहाँ से कर सकते हो। टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ऑल सिनोनिम्स एंड ऑलवेज रिमेंबर दैम। और इनको हमेशा याद रखो, ये प्यास यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूज का एम्प्लॉय, और हमारे पास यूटिलाइज, एग्जॉस्ट, स्पेंड। रॉन्ग का इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, मिस्टेकन। हमारे पास रेनोस और इम्प्रॉपर या अनसुइटेबल आ जाता है। उसके बाद कुछ और सिनोनिम्स हैं जो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, प्यास यूनिवर्सिटी के ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लो। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद आप लोगों के लिए पूरा डेटा डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा रिसर्च, इतनी ज़्यादा गैदरिंग करने के बाद कंटेंट को, उसके बाद चीज़ें आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो ये अब देखो ना, सिनोनिम्स पहले आपको 10 करवाए जो सर्कुलेट कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में, तो मे भी पॉसिबल इस दफ़ा वो प्यास में भी उधर से एक आधा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ना, सिनोनिम के आपके मैक्सिमम भी दो या एक एमसीक्यूज आ जाएगा। ठीक है, ये तीन आ जाएगा, तीन तो नहीं, दो ही कहा जाएंगे। एक दो एंटोनिम के आ जाएंगे, और बाकी आपके चार पांच, एक चार ही कंप्रीहेंशन के आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है तीन तीन सिनोनिम एंटोनिम आ जाए, चार ग्रामर मिस्टेक आ जाए। ऐसे भी हो सकता है दो सिनोनिम, दो एंटोनिम आ जाए, दो आपके पास कंप्रीहेंशन आ जाए एमसीक्यूज, और चार ग्रामर के आ जाएं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सिनोनिम्स अबंडेंट का प्लेंटीफुल होता है, एडवर्सिटी का हार्डशिप होता है, एमिएबल का फ्रेंडली होता है, बेनिवोलेंट का काइंड होता है, कैंडिड का ऑनेस्ट होता है, कोहेरेंट का लॉजिकल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के सिनोनिम सारे ही। अब इसमें मैं किस किस पे लिखूंगा, किस किस पे लिखूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है? सारे इंपॉर्टेंट है। कंकोर का हमारे पास एग्री, डेफर का हमारे पास पोस्टपोन करना, डिलीजेंट का हमारे पास हार्ड वर्किंग, लाबरेट, डिटेल्ड, इलेक्ट्रिक, अनप्रिडिक्टेबल, फिजिबल का पॉसिबल, फ्रिवुलस का ट्रिवियल होगा हमारे पास, इम्पार्शियल का न्यूट्रल होगा, इंडिग्नेंट का हमारे पास रिजेंटफुल होगा, रिजेंटफुल। उसके बाद हमारे पास लोकेटिव का हमारे पास प्रॉफिटेबल होगा, नोवाइस का हमारे पास, नोविस का हमारे पास बिगनर होगा, उस्टेंटिशियस का हमारे पास शोवी होगा, प्रैग्मेटिक का हमारे पास प्रैक्टिकल होगा, वुलनरेबल का हमारे पास एक्सपोज्ड होगा। उसके बाद एंटोनिम से अबंडेंट का scarce हमारे पास, एडवर्सिटी का प्रोस्पेरिटी, एम्बिगस का क्लियर। ठीक है, एंटोनिम एम्बिगस कहते हैं ना हमारे पास, जो बड़ी ही डाउटफुल स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट के लिए बोला जाता है एम्बिगस, एम्बिगुअस स्टेटमेंट, एम्बिगुअस स्टेटमेंट बोला जाता है, कॉमन वर्ड है। एम्बिगुअस का मुबम, एक डाउटफुल, और इसका एंटोनिम क्लियर होगा। एमिएबल का हॉस्टाइल होगा हमारे पास, एरोगेंट का हम्बल होगा, बेनिवोलेंट का मेलिवोलेंट होगा, कैंडिड का हमारे पास रिसेप्टिव होगा, कोहेरेंट का हमारे पास इनकोहेरेंट होगा। तो ये चेक कर सकते हो, हमारे पास ये सारे आपके पास एंटोनिम लिखे हैं। डिलीजेंट का हमारे पास लेजी होगा, डिस्क्रीट का हमारे पास इनडिस्क्रीट होगा, डुबिशियस का डुबियस का हमारे पास क्या होगा, सर्टन होगा, इलाबरेट का सिंपल, इरेटिक का कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा, फिजिबल का इम्पॉसिबल होगा, फ्रिवलस का सीरियस होगा, जनरस का स्टिंगी होगा हमारे पास, जेन्युइन का फेक होगा, ग्लूमी का चेयरफुल होगा, इम्पार्शियल का बाइस्ड होगा, बाइस्ड, इंडिग्नेंट का हमारे पास कंटेंट होगा, और lucrative का हमारे पास अनप्रॉफिटेबल होगा, नोट्रियस का हमारे पास रिप्यूटेबल होगा, नोविस का हमारे पास एक्सपर्ट होगा,
ओटेंटेशियस का हमारे पास मोडेस्ट होगा, प्रेगमेटिक का हमारे पास इम्प्रैक्टिकल होगा, रिलक्टेंट का विलिंग होगा। रिलक्टेंट कहते हैं कि उस किसी काम को करने के बारे में डाउटफुल होना, रिलक्टेंट होना, ठीक है। डाउटफुल होना, ये खुद को रोक के रखना। तो रिलक्टेंट रोक के रखना, विलिंग उसका काम का इंटरेस्ट शो करना। उसके बाद है टेडुअस का हमारे पास एक्साइटिंग होगा, और हमारे पास वल्नरेबल का हमारे पास सिक्योर होगा। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आप लोग चेक कर सकते हो कितने ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे करवा दिए सिनोनिम्स और एंटोनिम। पहले ये 30 एंटोनिम ये वाले करवाए, उसके बाद ऊपर भी एंटोनिम करवाए, उसके बाद 30 सिनोनिम करवाए, उसके बाद ऊपर सिनोनिम बहुत ज्यादा करवाए, वो जो येलो के साथ ये लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर 10 सिनोनिम्स अलग करवा दिए। तो ये वाले चेक कर सकते हो। ये वीडियो को रिवाइंड करके जहाँ पे नहीं समझ आए वहाँ पे ये दोबारा चीजें देखो। ये मोस्ट यूजफुल और मोस्ट रेलिवेंट टू योर प्यास यूनिवर्सिटी एंट्री इंग्लिश पोर्शन है, ठीक है। इसको अच्छे से करो। अच्छा, उसके बाद मिस स्पेलिंग के भी हम कर लेते हैं। मिस स्पेलिंग के भी चांसेस आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी में पूछे जाएं। वोकेबलरी के अंदर ये तमाम चीजें आ जाती हैं। तो वोकेबलरी का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि प्यास के अंदर ना वोकेबलरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर के पूछे जाएंगे। तो वोकेबलरी के अंदर हम मैक्सिमम चीज़ों को देख लेते हैं। टेंसेस वगैरह ऊपर मैंने आपको बता दी है कि टेंसेस, वो ग्रामर के अंदर वो टेंस आ जाता है आपका पूरा, ठीक है। वो जो मैंने ऊपर करवाया है, कहाँ पे इज एम आर यूज होना, तो वो टेंसेस मिस्टेक है ना, जिसको हम ग्रामर मिस्टेक बोलेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल वर्ड। अब अकोमोडेट के स्पेलिंग राइट हमारे पास, अच्छा इसका ये नीचे ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, ये ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए भी लिख दिए ताकि कई बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। अकोमोडेट का यहाँ पे देखें तो स्पेलिंग हमारे पास ये होते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली के स्पेलिंग क्या होते हैं? डेफिनेटली का स्पेलिंग होता है DEFINITELY। डेफिनेटली के ये स्पेलिंग होते हैं। तो ये हमें कहाँ पे नजर आ रहा है? ये भी बीटा ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल वर्ड। हमारे पास मिस्टीवियस के क्या स्पेलिंग होते हैं? दैट इज MISCHIEVOUS। तो ये कहाँ पे दिखे? ये हमें बी ऑप्शन में। उसके बाद हमारे पास रिसीव है, तो रिसीव के हमारे पास स्पेलिंग क्या होंगे? RECEIVE। तो ये हमारे पास RECEIVE, तो ये हमारे पास क्या होंगे? बीटा ऑप्शन के अंदर। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास RECEIVE। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंडिपेंडेंट के हमारे पास कहाँ पे नजर आ रही है? हमें सी ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास से आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हमारे पास करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा हमें नजर आ रहा है? एम्बेरस का। तो एम्बेरस हमें कहाँ पे सही नजर आ रहा है? एम्बेरस हमें नजर आ रहा है बीटा ऑप्शन के अंदर। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। परस्यू करना। परस्यू के स्पेलिंग क्या होते हैं? दैट इज PURSUE, परस्यू करना। परसू के स्पेलिंग ये होते हैं। तो बी ऑप्शन में ये नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वियर्ड। तो ये क्या होता है? WEIRD, वियर्ड, बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके प्रिविलेज के स्पेलिंग, प्रिविलेज के स्पेलिंग क्या होता है? PRIVILEGE, प्रिविलेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है गारंटी। गारंटी का स्पेलिंग क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GUARANT डबल ई, गारंटी, ठीक है। तो डबल आर लिखना या यहाँ पे डबल आर लिखना या डबल टी लिखना वो गलत है, ठीक है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। GUA डबल आर, तो ये डबल आर वाला भी गलत होता है। GUARAN डबल TE, तो ये डबल टी और डबल आर वाला गलत है, ठीक है। सिंगल ही चलेगा, सिर्फ ई डबल आएगा लास्ट पे। तो ये हमारे पास किस में हमें नजर आ रहा था? ये हमें नजर आ रहा था सी ऑप्शन के अंदर। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये गारंटी का पता चल गया आपको? गारंटी के स्पेलिंग होते हैं GUARANT डबल ई, GUARANT डबल ई, ये गारंटी GUARANT डबल ई। और फिर हमारे पास नेसेसरी है, NECESSARY, नेसेसरी बी ऑप्शन में है। उसके बाद अक्रंस हमारे पास OCCURRANCE, अक्रंस हमारे पास कहाँ पे ना? ENCE होगा। OCCURRENCE, अक्रंस बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नॉट ARANC, यहाँ पे ये OCCURRENCE, अक्रंस। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हेरेसमेंट के हमारे पास स्पेलिंग क्या होते हैं? HARASSMENT, हेरेसमेंट। ये सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास अचीव, ACHIEVE, अचीव। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके बाद कन्वीनियंट, CONVENIENT, कन्वीनियंट। उसके बाद हमारे पास लेसन के स्पेलिंग क्या होंगे?
ISON, बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। सेपरेट के SEPARATE, सेपरेट, बहुत कॉमन है, इनको अच्छे तरीके से देखते जाओ, याद रखते जाओ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हमारे पास सुपरसेट के स्पेलिंग क्या होंगे? SUPERSEDE। SE होगा, सी से नहीं होगा, ठीक है। SEDE होगा, सी वाला नहीं होगा, तो ये सी वाला गलत होगा। बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैट इज, नेक्स्ट हमारे पास है एक्विजिशन के। हमारे पास स्पेलिंग क्या होंगे? दैट इज ACQUISITION, सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमारे पास प्ले राइट, PLAYWRIGHT, प्ले राइट होगा, बी ऑप्शन में। फिर स्पेल्ड वर्ड हमारे पास डिसअपॉइंट के हैं, DISAPPOINT। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिनस्कल के। हमारे पास स्पेलिंग क्या होंगे? तो ये हमारे पास MINUSCULE। उसके बाद हमारे पास एमिनेंट के, EMINENT, एमिनेंट है। फिर हमारे पास कोलीग के स्पेलिंग आ जाते हैं, COLLEAGUE, कोलीग। उसके बाद बिगनर, BEGINNER, बिगनर, ठीक है। अब याद रखिएगा, बिगिन से बिगनर बनता है ना, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज BEGIN, बिगिन। एन जब भी आ जाए तो आगे कुछ ऐड करना, तो वो एन को डबल कर दिया जाता है, बिगनर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, प्रोफेसर के, PROFESSOR। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन में है, बीटा ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के क्या होंगे? RESISTANCE, रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेसिस्टेंट के स्पेलिंग क्या होंगे? प्रेसिस्टेंस के क्या होते हैं? PRSISTENCE, बी ऑप्शन में है। उसके वैक्यूम, VACWM, वैक्यूम। लास्ट पे ओकेयन के, OCCASIUN। डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर स्पेलिंग चेक। अब मैं यहाँ पे एक एडवाइस भी करना चाहूँगा। ये जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, इससे आपका प्यास यूनिवर्सिटी 100% इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा इंग्लिश के लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक एक रहता है कंप्रीहेंशन। अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तमाम कंप्रीहेंशन जो पास्ट पेपर के अंदर, प्यास के अंदर आए, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद आप लोगों का ये जो लेक्चर है, ये आपका वाइंड अप हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कट बताना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने ना अब आपके लिए ये सिनोनिम एंटोनिम तो डिस्कस कर दी है। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको ये सिनोनिम एंटोनिम ने पढ़ लिया, शॉर्ट टाइम है, तो ये वेरी वेल डन। अगर आपके पास टाइम है ना, तो आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जितने मैंने करवा दिए, इसमें से आपके रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग अपने तौर पे पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों के लिए सिनोनिम्स मैंने करवाए, एंटोनिम्स करवाए, स्पेल चेक आप लोगों को करवा दिए। तो इसमें आप लोगों की काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एक ऐसा सिनोनिम आ जाए, ऐसा एंटोनिम आ जाए, स्पेलिंग चेक आ जाए, जिसको हमें चेक करना ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक मैं एडवाइस करूंगा, आपने यूट्यूब पे लिखना, मेरी बात पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। यूट्यूब पे आपने लिखना है नस्ट NET इंग्लिश प्रिपरेशन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। यानी नस्ट NET इंग्लिश आपने लिखना है बाय पास एजुकेशन सिस्टम। उसके अंदर जितने मैंने MCQs आप लोगों को करवाए हैं ना, वो MCQs बिल्कुल भी ना करें, बेशक ना करें। कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नस्ट के पास पेपर में जितने MCQs आए हुए हैं ना, उसमें से आपको बहुत एक तगड़ा मिल जाता है। अगर टाइम है तो उधर से कर लो, नुकसान नहीं होगा। इतनी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो नुकसान कभी भी नहीं होगा। चीज़ें ज़्यादा डाइवर्सिटी लेके आओगे, पढ़ के जाओगे, नुकसान नहीं होगा। लेकिन टाइम कम है, तो वो MCQs मैं कह रहा हूँ ना पढ़ो। उसके अंदर जितनी मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम है। अब देखो, प्यास यूनिवर्सिटी में आपके सिनोनिम एंटोनिम आएंगे, स्पेलिंग चेक आएंगे, तो भाई अगर आएंगे ना, तो उसकी थ्योरी किधर से पढ़ लो? नस्ट NET इंग्लिश प्रिपरेशंस बाय पास एजुकेशन सिस्टम। 3 से 3.25 घंटे की वो वीडियो होगी, उसके अंदर जितनी मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है ना, वो आप लोग लाजमी तौर पे सारे बच्चे पढ़ लो। वो लाजमी तौर पे कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो MCQs भी करो। वो MCQs क्यों नहीं करो? क्योंकि वो MCQs हैं सारे नस्ट के पास पेपर। और आपने नस्ट का पेपर नहीं देना है, आपने किसका पेपर देना है? आपने प्यास का टेस्ट देना है, ठीक है। तो इसके लिए वो MCQs पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, वो MCQs ना करो। लेकिन जो उसमें मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है, वो थ्योरी सारी पढ़ लो लाजमी तौर पे, ठीक है। वैसे तो इस लेक्चर में ही ये मोर देन इनफ है। ये पूरा लेक्चर करने से आपके प्यास बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका टेस्ट इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उसके बावजूद मैं आपको ये इस थ्योरी की तरफ एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने जितने कॉन्सेप्ट समझाए हैं ना, तो कोई भी सिनोनिम एंटोनिम आएगा, उसको आप इजीली जज कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे कंप्रीहेंशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में डिस्कस की। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंप्रीहेंशन।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं रूल्स फॉर रीडिंग कंप्रीहेंशन। जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है, इसमें क्या क्या रूल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास जो रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब लाजमी नहीं है कि आपके ये सारे जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं हर एक टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रामर की आपको 8 MCQs आ जाएं, दो आपको एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों के वोकेबलरी के आ जाएं। ऐसे भी हो सकता है 8 9 MCQs वोकेबलरी के आ जाएं, एक आधा ग्रामर का आ जाए। ऐसे भी हो सकता है 5 6 कंप्रीहेंशन के। तो एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि वो चाहे तो किसी एक टॉपिक के अंदर से ज्यादा एमसीक्यूज बना के दे दे। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि आप लोगों के बाकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं ना, टॉप नॉच की यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है? प्यास यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, यूईटी है, फास्ट है। तो इनके अंदर पता है क्या होता है? नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक टॉपिक ना कोई फिजिक्स का, एक टॉपिक ना मैथ का, उस टॉपिक के अंदर से 10 10 15 15 एमसीक्यूज आ जाते हैं। इंग्लिश का एक टॉपिक है, उसके अंदर से 6 6 7 7 एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो ये चीज माइंड में लेके जाना कि बस सारी चीजें करेंगे सबसे थोड़ा थोड़ा आएगा, ऐसा नहीं है। तो हर टॉपिक को, इससे हमें एक एडवाइस ये मिलती है, एडवाइस हमें ये मिलती है कि जो भी टॉपिक आप करो ना तो आप उसको 100% कवर करो। अगर आप उसको 50% तैयार करोगे, क्या पता वही टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग पे हो उधर टेस्ट के अंदर। क्या पता आप कंप्रीहेंशन को अच्छा नहीं तैयार करके जाते हो, क्या पता उधर 10 के 10 एमसीक्यूज कंप्रीहेंशन के आपको नजर आ जाएं। फॉर एग्जांपल प्यास यूनिवर्सिटी में आप फिजिक्स का एक कोई टॉपिक है सर्कुलर मोशन वाला, वो आप अच्छा नहीं तैयार करके जाते हो, खुदा ना खास्ता। क्या पता सर्कुलर मोशन के आप लोगों को 10 एमसीक्यूज देखने को मिल जाए फिजिक्स के। तो इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो जाता होता है। तो इससे हमें एडवाइस ये मिलती है कि एंट्री टेस्ट को स्पेसिफिकली जब आप तैयार कर रहे हो ना, तो भाई आप ना हर टॉपिक को 100% तैयार करो। ये बोर्ड के एग्जाम नहीं है। जो एप्टीट्यूड है ये बोर्ड की प्रिपरेशन से हटके होता है। कई बच्चों को माइंड सेट होता है ना, मैट्रिक के है, आप लोगों ने ओए लेवल से आए हुए हैं, मैट्रिक एफएससी के लेवल से हैं, तो यही होता है कि भाई कि आप लोग ना जिस तरह बोर्ड के अंदर होता है 50% चीजें कर लो तो आ जाती होती हैं, शॉर्ट कर लो, लॉन्ग कर लो। तो आपको पता ही है, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक कोई टॉपिक है ना सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स में ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक 5 नंबर का लॉन्ग आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक एमसीक्यूज आ जाएगा, 8 9 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एंट्री टेस्ट के अंदर ना वो एक टॉपिक के अंदर से बेतहाशा एमसीक्यूज भी दे देते होते हैं। तो अगर एक टॉपिक बोर्ड में छोड़ोगे तो इतना लॉस नहीं है, लेकिन एंट्री टेस्ट में एक टॉपिक को जब छोड़ते हो ना तो उसका ज्यादा लॉस होता है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीजें आप लोगों को हम गाइड करते रहेंगे, साथ साथ चीजें जो आप लोगों के लिए राइट वे है, कैसे आप लोगों ने चीज़ों को करना है, प्रैक्टिस वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रूल्स फॉर रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यास यूनिवर्सिटी के लिए। ये आप लोगों का, और जिन बच्चों ने नस्ट का एनईटी देना है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नस्ट एनईटी में तो 100% आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और यूईटी के ई कैट ने तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर भी ये मतलब चीज़ पहले पहले भी लिखी हुई थी, और अब भी, कि मतलब ये आप लोगों का जो यूईटी का ई कैट है ना उसके अंदर भी आप लोगों के ये वाले तमाम कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। तो वो तो बिल्कुल श्योर है कि उन्होंने आप लोगों को ये रीडिंग कंप्रीहेंशन ही करवानी है, ठीक है। 10 एमसीक्यूज इसके यहाँ आएंगे, 40 मार्क्स आएंगे, ठीक है। प्यास यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्शन पे नहीं है कि वो चाहे तो कंप्रीहेंशन दे या ना दे, दो तीन दे दे एमसीक्यूज। लेकिन प्यास यूनिवर्सिटी में आते होते हैं कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन, नस्ट के अंदर आते हैं, यूटी के ई कैट में आते होते हैं। और बाकी आप लोगों के फास्ट यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है, जीके के अंदर इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज भी कंप्रीहेंशन को कंसिडर करते हैं। इसके लिए मैं एक आपको गोल्डन रूल बताता होता हूँ। गोल्डन रूल ये है कि अगर आप लोगों को अब अगर आप लोगों को कंप्रीहेंशन को सॉल्व करना है ना, तो आपके पास एक पैराग्राफ लिखा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को आप लोग पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आप आ जाओगे। तो मैं आप लोगों को ये इसमें आइडिया देता होता हूँ, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, ठीक है। पहले पूरा आप लोग पैराग्राफ को पढ़ोगे, और पैराग्राफ जैसे ही आप लोगों ने पढ़ा, उसके बाद आप लोगों को उसके क्वेश्चन नजर आएंगे। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है। तो भाई पहले पैराग्राफ को आपने पढ़ा, आपके 2 से 3 से 4 मिनट आप लोगों के उस पर लगे। उसके बाद क्वेश्चन को आपने पढ़ा और उस क्वेश्चन का आंसर किधर से ढूंढा, उस पूरे पैराग्राफ के अंदर से ढूंढा, तो इस पे दोबारा टाइम लगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले कंप्रीहेंशन को जब सॉल्व करना है ना, तो डायरेक्ट डायरेक्ट किसको पढ़ो, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को पढ़ो। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ो, जो भी क्वेश्चन लिखा, फिर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैराग्राफ को पढ़ो।
क्योंकि अब जो आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हो ना, आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंचोगे। मान लो आप लोग सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हो, आप डायरेक्शन लेस होके पढ़ रहे होते हो। आपको क्या पता है कि नीचे क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछेगा। आप जिस चीज को अंडरलाइन अपने माइंड में करोगे कि अच्छा ये डेट आ गई, इसको मैं याद, क्या पता क्वेश्चन में वो पूछ ही ना जाए। जब क्वेश्चन पढ़ के ऊपर आप लोग पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, अब क्वेश्चन को आपने पकड़ा हुआ, आपके माइंड में क्वेश्चन आया हुआ है कि अच्छा वो डेट पूछ रहा है कि वो फलां बंदे की डेट ऑफ डेथ क्या आई थी, या फलां बंदा वो कब किधर गया था, मतलब वो जो पैराग्राफ में जो भी हिस्ट्री लिखी हुई, हिस्टोरिकल आते हैं ज्यादातर, ये इस तरह करके। तो वो आप ना फिर आपके माइंड में होगा, अच्छा उसकी मैंने डेट ऑफ डेथ देखनी है, डेट ऑफ बर्थ देखनी है, कब किस डेट को वो पैदा हुआ, या इस तरह करके वट एवर जो भी वो सिनेरियो होगा। तो अब आप वो एक माइंड में परसू करके क्वेश्चन को ऊपर जाओगे पढ़ोगे, तो फिर आप उस वे से पढ़ोगे पूरा पैराग्राफ के। आप जैसे ही आपको डेट नजर आएगी ना उसकी, वो आप उसको टिक कर लोगे, हाँ ये वाले, तो आप आंसर पे पहुंचोगे। तो ये राइट वे होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ो, और उस पैराग्राफ में से क्या ढूंढो, उसका आंसर ढूंढो। अब एक बच्चा वो पहले क्या करे, पूरे पैराग्राफ को पढ़ेगा, डायरेक्शन लेस होके पढ़ रहा है, ठीक है, थीम समझ में आ जाएगा, नीचे क्वेश्चन की तरफ आएगा, तो वो क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए दोबारा भी पढ़ेगा। कोई उसको जितना भी श्योर है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते हो एक एक नंबर कितना कीमती होता है, उधर एक बंदा नर्वस बच्चा हुआ होता है। अब जैसे ये पैराग्राफ के अंदर ना आपके पास टोटल 6 लाइन लिखी हुई हैं, ठीक है, तो आपने एक दफा पढ़ लिया, आपको 100% ये पूरा याद हो गया। लेकिन जब आप नीचे क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो जब क्वेश्चन का आप लोगों ने पढ़ा तो आपको पता चल गया ये उसके ABCD में से ये बी वाला राइट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी तसल्ली के तौर पे ना आप एक दफा दोबारा भी पैराग्राफ को पढ़ते हो, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तसल्ली नहीं होती, आप दोबारा से पैराग्राफ को पढ़ते हो, क्या वाकई ये ठीक है या नहीं है। तो जो दोबारा से पैराग्राफ को पढ़ना है वो ज्यादा बेहतर है, और जो आपने पहले पढ़ा है उसका तो फायदा ही नहीं हुआ है। फिर तसल्ली तो फिर भी आपने करनी है, तो वो पहले जो टाइम लग रहा होता है ना, आई मीन कि जो पहले आपका टाइम है वो आप यूटिलाइज कहीं और पे कर सकते हो। तो इसलिए आई विल सजेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, और उन क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट पैराग्राफ के अंदर से ढूंढो। फिर जितना मर्जी है टाइम लगाओ, आंसर ही ढूंढ रहे हो ना। जो पहले आप पढ़ोगे एक एक लाइन, तो उसका वो फायदा नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे ये हमारे पास एक कंप्रीहेंशन गिवन है, इस कंप्रीहेंशन को आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे इसको हम देखते जाते हैं तो आप लोगों को कुछ नजर आएंगे। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम जनाब इसका कर लेते हैं कि हमारे पास क्या इसके आंसर्स वगैरह होंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का हमारे पास मेन आइडिया क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास इसका मेन आइडिया में क्या नज़र आ रहा है, तो ये हम देखेंगे ना, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज की टू अचीविंग गोल्स। तो ये हमारे पास इसका बीटा ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा। आप पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिएगा, लाजमी तौर पे पढ़िएगा ये वाला यहाँ पे। इसका आप लोग वीडियो को पॉज करके ना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इतना सही है ना यहाँ पे कंप्रीहेंशन। पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें इसको, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें, और यहाँ पे वीडियो को पॉज भी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये लास्ट वाला पढ़ लें, अभी भी वीडियो को पॉज करें और सारे स्टूडेंट इसको पढ़ लें, ठीक है। नोट डाउन हो गया, स्क्रीनशॉट को अपने सामने खोल लें। स्क्रीनशॉट खोल लिया आप लोगों ने सामने। अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज की टू अचीविंग सक्सेस, अचीविंग गोल या सक्सेस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज यहाँ पे होगा अचीविंग गोल्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कंसीक्वेंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का हमारे पास कंसीक्वेंस क्या होगा, रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। तो ये बस आइडिया के लिए आपको कंप्रीहेंशन करवा रहा हूँ, ये एज इट इज आपकी कंप्रीहेंशन नहीं आने वाली प्यास यूनिवर्सिटी में, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इधर एक कंप्रीहेंशन बता दूं कि ये करके चले जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। तो भाई वी नेवर नो ना कि कौन सी कंप्रीहेंशन वो आ जाएगी। तो कंप्रीहेंशन मुझे एक भी बता दो, नस्ट के अंदर हर पेपर में डिफरेंट कंप्रीहेंशन आ रही हैं, उसके बारे में आप नहीं कह सकते हो जो बार बार रिपीट हो रही हैं, हर दफा नई से नहीं आती हैं, सम और रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस गलतफहमी में जाना कि मैं 10 कर लूं, 20 कंप्रीहेंशन कर लूं, उसमें से आ जाएगी, सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो तुम। सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो कि अगर ये सोच है ना कि 10-20 कंप्रीहेंशन करके चले जाओ उसमें आ जाएगी, नहीं भाई। कंप्रीहेंशन का थीम समझ के चले जाओ, कंप्रीहेंशन की लॉजिक समझ के चले जाओ कि पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं फिर उनका आंसर कंप्रीहेंशन में से ढूंढना है, तो वो बेस्ट है। चाहे जितने भी डिफिकल्ट आ जाए, जैसे भी आ जाए, आप इजीली उसको एज कर सकोगे, ठीक है। फिर ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आप लोगों ने याद रखनी है। तमाम ये जो एडवाइसेस करता हूँ इसको नोट डाउन कर लें अपने माइंड में, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ऊपर कंप्रीहेंशन में कौन सी टेक्निक नहीं है, ब्रेकिंग डाउन लार्ज टास्क।
ये टेक्निक नहीं मेंशन की गई, ठीक है। उसके बाद हाउ डज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग कैसे आप लोग बन सकते हो। तो उसमें हमारे पास है कि इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद पैसेज कंपेयर टाइम टू किसे कंपेयर करता है, रिवर के साथ, ये पहली लाइन के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कंपेयर टू फ्लोइंग रिवर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है डियर स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैक्सिमाइजिंग। मैक्सिमाइजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग एफिशिएंटली यूज इन द पैसेज, ठीक है। एंटोनिम ऑफ एफिशिएंटली, एफिशिएंटली का हमारे पास क्या होगा, वेस्टफुली, ठीक है। एफिशिएंटली का हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी दैट विल बी वेस्टफुली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। जो लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह, इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे हम बचा जा सकता है ब्रेकिंग डाउन लार्ज टास्क, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, इनएडिक्वेसी का वर्ड यूज किया गया है, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द पैसेज implies द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट किसकी तरफ लीड करता है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल अचीवमेंट, इंक्रीज स्ट्रेस। क्या इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, नहीं स्ट्रेस को तो नहीं करता। क्या इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकता है। बीटा ऑप्शन है हमारे पास, रिड्यूस वर्कलोड एंड फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं फ्यू तो नहीं, इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल अचीवमेंट, यस ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है डिक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, डिक्रीज क्रिएटिविटी को डिक्रीज तो नहीं करता, इंक्रीज करेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास एक और है कि लिटरेचर इज एट वंस ऑफ द मोस्ट इंटरमिनेट, जो हमारे पास इंटीमेट सॉरी ये हमारे पास लिटरेचर इज एट वंस द मोस्ट इंटीमेट एंड द मोस्ट आर्टिकुलेट ऑफ द आर्ट्स, इट कैन नॉट इम्पार्ट इट्स इफेक्ट थ्रू। ये पूरा आप लोगों ने पढ़ते जाना, वीडियो को पॉज करें यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इस वाले कंप्रीहेंशन को पढ़ें। एक मैक्सिमम सा कंप्रीहेंशन आपके सामने लिखा हुआ है, ताकि आप लोग इसको ज्यादा टाइम लगा के आपको लॉजिक समझ आ सके। लॉजिक समझाना आप लोगों को यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे द ऑथर इम्प्लाइज दैट राइटर्स आर, यहाँ पे मैं ऑप्शंस बता देता हूँ ताकि आप वेरीफाई कर सकें, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉफिटिंग अगेंस्ट देयर विल, ये इसका राइट ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन। अ पॉसिबल टाइटल दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द भाषा, तो यहाँ पे ये किसको, इसका मीनिंग कौन सा हमारे पास बेस्ट होगा, दैट विल बी हमारे पास इसका बनेगा, दैट विल बी, ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी यहाँ पे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। द ऑथर इम्प्लाइज, यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास प्रॉफिटिंग अगेंस्ट, और यहाँ पे अ पॉसिबल टाइटल दैट बेस्ट, तो इसका हमारे पास बनेगा, दैट विल बी द मैन ऑफ लेटर्स एज अ मैन ऑफ बिजनेस, ये इसका बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द ऑथर हमारे पास एलिमेंट्स द फैक्ट, तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बनेगा, हैड टू सेल देयर पोइट्री, ये बी ऑप्शन है। इसके बाद थर्ड पे कंप्रीहेंशन है, क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इसको देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी दफा रिपीट हुआ है, इसको एक दफा लाजमी तौर पे आप लोग पढ़ें। यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट लें, और अब यहाँ पे पढ़ें, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन से प्राइमरी कॉज आ रही है। तो हमारे पास आ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद व्हाट इज वन मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन इन द पैसेज, कौन सा वन इसका मेजर कॉज है, वो है मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। व्हाट, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट किसको प्रिवेंट करना, जो इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन लाइफ है, इसके लिए। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका सोल्यूशन क्या है, वो हमारे पास होगा, हमारे पास इंक्रीजिंग डिफोरेस्टेशन है, या यूजिंग फॉसिल फ्यूल, इग्नोरिंग, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी आप लोग एडवाइस सुने, आप लोगों को जो मैंने कंप्रीहेंशन करवाया, ये आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी में एज इट इज नहीं आएगा। आप प्यास यूनिवर्सिटी के रिलेटेड
100 कंप्रीहेंशन करके चले जाओ, उस 100 में से भी नहीं आएगा। क्यों? वो एक ऐसा पैराग्राफ दे देंगे, वो खुद से लिख लेंगे, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा कंप्रीहेंशन होगा जो खुद से डेवलप होगा। वो कहाँ पे ढूंढेंगे? वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कहाँ से ढूंढोगे? मेरी बात समझ आई है? जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, जो आप एक पर्सोना लेके माइंड में बैठ के जाते हो ना पेपर में, ठीक है, ये सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम, ठीक है, बिग मिस्टेक आप लोगों को बताऊं जो स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारा इस चीज में एक प्रॉपर एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देख सकते हो प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे कितने ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं हर साल, जीकी के अंदर, नस्ट के अंदर, यूईटी के अंदर। तो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट क्या करता है, वो कहता है कि ये चीज़ें मैं पढ़ के गया हूँ। ये मेरी बात ध्यान से नोट कर लें आप लोग, फिर एट द एंड ऑफ द डे परेशान नहीं होंगे। मायूसी हो जाती है ना, टेस्ट देने जाते हो, टेस्ट कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। कोई स्टूडेंट मुझे दिखाओ, दो तीन स्टूडेंट के अलावा, 100 में से एक दो स्टूडेंट के अलावा जो खुशी से लौटता है। उसकी रीज़न मैं बताने लगा हूँ, उसकी रीज़न कि जो मायूसी होती है क्यों होती है, ये चीज़ें बच्चा एक पढ़ के जाता है ये वाली, ठीक है। अब वो टेस्ट में जाता है ना, अगर तो इन्हीं चीज़ों के अंदर से पेपर आ जाए, बहुत खुश है, बहुत खुश है, ये काम आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। लेकिन एंट्री टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ के जाओगे, आपको नहीं पता है कि उनके अंदर से एज इट इज रिपीट होगा या नहीं होगा। किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ? इंग्लिश की, भाई मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा। हाँ, पास्ट पेपर आपके रिपीट होते हैं, जैसे आप लोगों के बोर्ड के पास्ट पेपर रिपीट होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिजिक्स के अंदर मैं आपको बोलूंगा, फिजिक्स के अंदर अभी भी मैंने बोला है, सिनोनिम के अंदर, एंटोनिम के अंदर, स्पेलिंग चेक के अंदर, ग्रामर के अंदर, कि यही चीजें रिपीट होंगी। कंप्रीहेंशन में मैंने नहीं बोला कि यही कंप्रीहेंशन आपके प्यास के अंदर आएंगे, यही कंप्रीहेंशन आप बस कर लो और करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक वास्ट चीज है। कंप्रीहेंशन आपको पता है, इधर मुझे बोले मैं इधर कोई 10-12 लाइन लिखूंगा, उसके अंदर से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो भाई प्यास के सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं। तो एवें ये जो चीजें आपको बताई जाती है ना, तो एवें बच्चा फिर डी ट्रैक हो जाता है। आपको हम डी ट्रैक बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको एक सच्ची बात आपके सामने रखेंगे ताकि आप किसी भी मिसकंसेप्शन में ना पड़े, आप किसी भी फॉल्स स्टेटमेंट में ना पड़े, आप किसी भी डाउटफुल चीज में ना पड़े कि आपको ये बताया गया तो ऐसा होगा। इसलिए मैं आपको एक खरी बात बता रहा हूँ कि भाई आपके जो सिन मैंने करवाए वो 100% बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के एंटोनिम करवाए वो भी ठीक है, स्पेलिंग चेक करवाए, ग्रामर करवाई, कंप्रीहेंशन भी 100% ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कंप्रीहेंशन इसको करने की बजाय ना, ये इस पे फोकस नहीं करना है ज्यादा कि यही बस आएंगे यही आएंगे। इसके अंदर जो लॉजिक समझाई है ना, उस लॉजिक पे फोकस करना है। ये मेरा पॉइंट है जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। हाँ, फिजिक्स है जो करवाऊंगा 100% उसके अंदर से होगा, ये कंफर्म बात है। क्यों? प्यास के अंदर पास पेपर काफी रिपीट होते हैं। इसके अंदर आपको केमिस्ट्री का जो करवाया जाएगा वही उसमें से, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं होगी। मैथ के अंदर यही सेम चीज़ आपके पास होगी। उसके बाद आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस के अंदर यही सेम चीज़ होगी। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो मैंने आप लोगों को ये एंड गेम दी है ना, इस एंड गेम के अंदर आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग चेक, ग्रामर, ये तमाम के तमाम 100% बिल्कुल ठीक है, ये पास पेपर के ही हैं। लेकिन जो कंप्रीहेंशन है ना, कंप्रीहेंशन पर मैंने किस पे फोकस कर रहा हूँ, किस पे जोर दे रहा हूँ? ये मैंने जोर दिया है कि कंप्रीहेंशन की लॉजिक समझो, बजाय इसके कि इधर उधर से 10-12 कंप्रीहेंशन करके चले जाओ। क्या आप सारे स्टूडेंट मुझसे एग्री करते हैं? सारे जरा मुझे कमेंट में आप लोगों ने बताना है कि भाई कंप्रीहेंशन बजाय 10-12-15-20 इधर उधर से करके चले जाओ, इससे बेहतरीन ये है कि उसकी लॉजिक समझ के चले जाओ। लॉजिक क्या है? दोबारा बता देता हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उन क्वेश्चन का आंसर जाके कंप्रीहेंशन में से ढूंढना है। तो उस क्वेश्चन को आपने और उस ऑप्शन को आपने टिक लगा लेना है। यानी पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन का आंसर जाके पैराग्राफ में से ढूंढना है, कंप्रीहेंशन में से ढूंढना है, और राइट ऑप्शन को टिक कर लेना है। ये लॉजिक है, समझ आ गई ना? इसके बाद अब एनईटी है ना, एनईटी की इंग्लिश में ऐसा कोई सीन नहीं होता है। एनईटी इंग्लिश के अंदर जो सिनोनिम करवाए जाते हैं वही आते हैं, एंटोनिम भी रिपीट होते हैं, कंप्रीहेंशन भी रिपीट हो जाती है, ग्रामर भी। तो उसके अंदर बड़ा इजी सीन है। ई कैट में भी बड़ा इजी सीन है, ठीक है। ई कैट में भी जो कंप्रीहेंशन है ना,
ठीक है, वो पास पेपर के अंदर से भी रिपीट हो सकते हैं या नई नई भी अब आती हैं। पिछले 2 साल से ई कैट की अब कंप्रीहेंशन इतनी रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है। पहले भी इतनी नहीं रिपीट होती होती थी। और जीके के अंदर फास्ट के अंदर एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं। लेकिन थिंग इज के आपके सिनोनिम रिपीट होते हैं। मैं आपको एक क्लियर कट बात बता रहा हूँ। इंग्लिश में सिनोनिम बहुत रिपीट होते हैं, एंटोनिम होते हैं, ग्रामर के एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, और स्पेलिंग चेक के होते हैं। लेकिन कंप्रीहेंशन मुझे कोई भी ऐसी आके दिखा देना कि जहाँ पे कंप्रीहेंशन बहुत रिपीट हो रही हो। सिनोनिम में आपको एक नहीं 101 एग्जांपल दे सकता हूँ। दूर क्यों जाते हो? एनईटी हो रहा है, कितने सिनोनिम रिपीट हो रहे हैं, एंटोनिम कितने हो रहे हैं, स्पेलिंग चेक कितने हो रहे हैं, ग्रामर। इसी तरह फास्ट के अंदर, नेट के अंदर, हर एक यूनिवर्सिटी में ये तमाम चीज़ें रिपीट होती हैं, लेकिन कंप्रीहेंशन रिपीट नहीं होती। ये मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको पैगाम दे रहा हूँ। बाद में ना कहिएगा सर जो आपने कंप्रीहेंशन करवाई नहीं आई। ओ भाई, मैं खुद कह रहा हूँ कि ये जो कंप्रीहेंशन करवा रहा हूँ ना, इसके अंदर से लॉजिक को समझना, लॉजिक को। आई होप अब इतना काफ़ी है। आप लोग अगर थोड़े से भी समझदार हैं, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। क्योंकि मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा ना जो आपको एट द एंड कोई मायूसी की तरफ नहीं इंशाल्लाह लेके जाएगी। आपको इधर इस चैनल का ये पर्पज़ है आप लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा किया जाए। तो आप लोग अब कंप्रीहेंशन की लॉजिक समझ के जाइएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे हमारे इंग्लिश की ये जो एंड गेम है, ये एंड हो जाती है, ठीक है। और जिसमें हमने ये तमाम चीज़ों को डिस्कस किया आपके सामने, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो ग्रामर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। तो आई होप आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन किया होगा, पूरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, हमारा प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसको आप लोग लाजमी तौर पर ज्वाइन कर सकते हो, इसका हिस्सा बन सकते हो। इसका हिस्सा बनने का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो अगर तो आप लोगों ने अपना प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 देना है, या आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 3 देना है फॉर योर 2025 एडमिशन्स, तो पास एजुकेशन सिस्टम का ये प्रीमियम सेशन आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसमें आपकी A to Z 100% तैयारी करवा दी जाती है। और कोई भी आप लोगों का ऐसा सेशन ऑफर नहीं करेंगे 6000 में इतने ज़्यादा फीचर्स कि लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करवाया जाए। उसके बाद रिकॉर्डेड सेशन अलग से दिया जाए, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आप लोगों को पढ़ाए, ओरिजिनल पास पेपर आप लोगों को करवाए जाए। तो ये वीडियो आप लोगों ने खुद भी आई हो पूरी देखी होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने कॉलेज के अकेडमीज वगैरह के ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो देख लें। फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह, बहुत फ़ायदा ही होगा, ठीक है। इसके बाद अब इंशाल्लाह आप लोगों के लिए प्यास यूनिवर्सिटी के जो फिज़िक्स है इसके ऊपर भी एंड गेम लेके आएंगे। फिज़िक्स पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों एक ही वीडियो में कवर करवाई जाएंगी। एंड गेम का मतलब ये होगा, ठीक है। फिज़िक्स की एंड गेम लेके आएंगे। इसके बाद आप लोगों के लिए मैथ की एंड गेम लेके आएंगे, मैथ 1 प्लस पार्ट 2 दोनों की। उसके बाद आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की एंड गेम लेके आएंगे, केमिस्ट्री पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। और उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पे इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कंटेंट लेके आएंगे। तो ये तमाम आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आएंगे। यूट्यूब चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अभी वीडियो को पॉज करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए डिफरेंट कंटेंट लेके आते हैं। आप लोगों की बहुत तगड़ी तैयारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी। यूट्यूब से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, प्रीमियम सेशन में भी तैयारी कर सकते हैं। अगर प्रीमियम सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जस्ट 6000 वन टाइम पे करना है, ये नहीं कर सकते, तो यूट्यूब चैनल पे जितने कंटेंट लेके आ रहे हैं इसको लाजमी तौर पे स्टे कनेक्टेड विद पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल। और साथ में हमारा ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके भी फॉलो कर लें। व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी तौर पे फॉलो करें। अब यहाँ पे हम इस क्लास को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दुआएं आप लोगों के लिए। प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट फॉर योर 2025, टुडे वी डिस्कस एंड गेम अबाउट इंग्लिश प्यास यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। और यहाँ पे ये नंबर आप लोगों ने इसके ऊपर अपने तमाम क्वेश्चंस वगैरह को शेयर करना है, अपने तमाम एक्सपीरियंस को, फीडबैक को शेयर कीजिएगा। लाजमी तौर पे इस नंबर को सेव कर लें। तमाम अपने एक्सपीरियंसेस जितने आपके हो रहे हैं उसको शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए एक एडवाइस करना चाहता हूँ, अपने लिए ऑप्शंस अच्छे बना लें। नस्ट का भी ऑप्शन बना लें, जीके का बना लें, और प्यास का बनाया तो जीके को आप लोग देख लें, उसका भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं। स्वाबी के अंदर यूनिवर्सिटी है, खुद में पूरी एक दुनिया बहुत अच्छी है। इसके बाद नेट का भी आप लोग अपने पास ऑप्शन बना सकते हैं। तो अपने पास ऑप्शंस लाजमी बना लें 4 से 5। फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर मायूसी नहीं होती है। बहुत दुआएं आप लोगों के लिए। तैमूर हसन को दें इजाज़त, और मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बहुत दुआएं आप लोगों के लिए कि अल्लाह आप सबके रिज़ल्ट बहुत तगड़ा लेके आए, बहुत कमाल के रिज़ल्ट आए और आप लोग कामयाब हों। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम हाशिम खान जदून है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने NET 2 में 171 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और इस तमाम तर कामयाबी का मैं क्रेडिट पास एजुकेशन सिस्टम को देता हूँ, जिनके हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ने ना सिर्फ मेरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बल्कि इसके साथ साथ ऐसे मेथड्स और ऐसी टेक्निक्स भी बताई जिनकी बदौलत मैं इस पेपर को लिमिटेड टाइम में बआसानी हल कर सका। और ना सिर्फ ये बल्कि हर टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ उसके रेलिवेंट पास पेपर MCQs भी कराए और फिर कोर्स के आखिर में फुल लेंथ पेपर्स भी हमसे हल कराए, जो कि यकीन जानिए बहुत हेल्पफुल रहा। और लिटरली ऐसे MCQs भी नस्ल में पूछे गए थे जो सेम टू सेम वर्डिंग के साथ हमने पास FLPs में भी किए हुए थे। इसलिए अगर आप NET 3 देने जा रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से करें और अपना स्कोर बूस्ट करें। थैंक यू। मोहम्मद अब्दुल्ला है। रिसेंटली मैंने NET 2 दिया था, जिसकी तैयारी मैंने पास एजुकेशन से की थी। पास एजुकेशन ने इसकी तैयारी में मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। मैंने इनका बैच लिया था 2.0 अराउंड दिसंबर के, तो उससे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। उसमें मुझे रिटन प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिला और प्रीवियस लेक्चर्स भी मिले। रेगुलर क्लासेस भी होती थी, लेकिन अगर कभी आप वो मिस करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स भी होते थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पास एजुकेशन का, सर बिलाल का, सर तैमूर का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा